होपफुली ये वीडियो सही रिकॉर्ड होगी। और हेलो दोस्तों, मेरे साथ है आज मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई जीपी। और आज मैं जीपी का सॉन्ग एक मैंने मिक्स मास्टर किया था। तो हमने एक बार बस ट्राई किया था, तो कि देख रहे थे कि कैसा हमारा वर्क होता है, और कि हम एक बार कंपैरिजन करके देख रहे थे। तो फिर मैंने मिक्स मास्टर किया था, तो आज जीपी के कुछ डाउट्स हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय जीपी, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने अभी ये रिकॉर्डिंग चालू करी है, बहुत बहुत दिक्कत हो माथापीटी के बाद। तो होपफुली अब सारा सेशन सही रहेगा, है ना? हाँ जी। मेरे को जूम पर ज़्यादा वर्क करना आता नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो देखो, ये जीपी का सेशन है, जीपी सेशन दिख रहा है पूरा? हाँ जी सर, पूरा बढ़िया दिख ठीक रहा है। है। हाँ, चलो अब ये स्क्रीन भी यार एक एक जूम की एक्स्ट्रा आ रही है, वो हट जाए, ठीक है। तो अब मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, है ना? हाँ जी सर, ये जो अलाप पड़ा हुआ सामने, ये तो हम्म। हमने अभी हटा दिया था ना, एक मिनट। 16 नंबर पे। दो आलाप हैं इसमें, हाँ। हटा दिए हाँ मैंने। जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। गया। तो ये हटा दिए, ये हमारी रफ फाइल है जो कि मेरे को हटानी है, अभी मेरे को यूज़ नहीं करनी है। तो जीपी, एक बार मैं प्रोजेक्ट को प्ले करता हूँ, उसके बाद मेरे हाँ को जी, बताना क्या क्या प्रॉब्लम तुमको, मतलब डाउट हैं जो समझ में नहीं आया, ठीक है? तो ये है अपन का मेन जो सॉन्ग है जीपी। पूरा सॉन्ग तो अपन हाँ को जी। मतलब लंबा पड़ जाएगा सुनना। तो अभी जो हम्म। एल यू एफ एस है ना, देखो मेरे को इसमें क्यूबेस में सबसे बढ़िया फ़ायदा पता है क्या है, कि मेरे को यहाँ पर दिख जाती है सारी -7.5 एल यू एफ एस आ रही है क्यूबिस के अंदर। इंटीग्रेटेड ही एक एल यू एफ एस का मीटर है, जो कि एफ एल स्टूडियो में नहीं मिलता है हमको। वाकई। अच्छा सर, ये जो मोमेंट्री आ रहा हम्म। है, हम्म। ये अपनी एक्चुअल जो आ रही है ना, LUFS। हाँ, शॉर्ट टर्म वाली तो क्या है कि ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी इंटीग्रेटेड को बोलते हैं। वैसे तो इंटीग्रेटेड क्या है, शुरू से एंड तक की होती है। लेकिन मोमेंट्री क्या है, जैसे कोरस वाले सेक्शन की हम ज़्यादातर देखते हैं, तो वो होती है -7.5 आ रही है। इंटीग्रेटेड क्या है, पूरे ओवरऑल अप डाउन होते हैं ना, उसके बाद है -10.9। ओके। और हमें जो सबसे ज्यादा जिसका ध्यान रखना है, वो कौन सी है इन दोनों में से? देखो, मोमेंट्री वाली को ज़्यादा ध्यान देना है ना, वो ओके। माइनस फाइनल हमने इसी को सेवन। देखना है, इसी हाँ, कॉरस वाले सेक्शन को को लूप देख के, करके देख लो। यानी कि जज हम्म। करना कि। हम्म। हम्म। इंटीग्रेटेड वाली लंबी रहती है। वैसे मैं बताऊँ कि ये अलग अलग वैल्यू रहती हैं, किसी में इंटीग्रेटेड कुछ और काम करती है, किसी में। अब जैसे मैं यूलिन लाउडनेस मीटर को ओपन करता हूँ एक बार, उसमें देखते हैं कि हमारी कितनी आ रही है। तो ये रहा मास्टर मिक्सर, दिख रहा है तुमको? हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। तो यूलिन लाउडनेस मीटर, इसमें हम देखते हैं अभी ये -8.5 के आसपास जा रही है अभी, है ना? और इसका जो इन क्यूबेस का अपना ये जो हाँ, मीटर है, इसमें 10.5 दिखा रहा है, ये क्या तो मसला है? इसमें क्या दोनों है में कि अलग अलग। टाइम होती है ना, इंटीग्रेशन का जो टाइम होता है ना, इंटीग्रेटेड मतलब कुछ लंबे टाइम तक के लिए काउंट करता है, वो दोनों का अलग अलग है। यूलिन का अलग है, हम्म। इसका अलग है। तो मतलब ओके। अपन को एक एवरेज समझ लो। एल यू एफ एस होती है ना, एक टाइम के लिए सैंपल लिए जाते हैं ना, एक सैंपल अभी लिया, एक सैंपल इसके बाद लिया, फिर उसकी लाउडनेस। तो उनको एक तरीके से उनको कैलकुलेट करके होती है। तो इंटीग्रेटेड टाइम है इसमें, मतलब एक लंबे टाइम के लिए, है ना? तो उसके हिसाब हाँ से जी। तो दोनों में टाइम का इंटीग्रेशन है, वो अलग अलग है। तो यूलिन के हिसाब से देख रहे हो तो -8.5 आ रही है। तो ये है इसमें। अब बताओ मेरे को क्या दिक्कत आ रही है। मेन चीज है ना, हम्म। जो कंप्रेशन की बात है ना, हम्म। आप हम्म। मुझे वो समझाइए कि आप हम्म। डिसीजन कैसे लेते हो कि हमें क्या कंप्रेस हम्म। करना है, क्यों करना है? देखो, सॉन्ग में तीन हिस्से होते हैं। फर्स्ट होता है लो बैंड, और सेकंड मिड बैंड, और थर्ड होता है हाई बैंड। तो हाई लो बैंड। बैंड होता है ना, उसमें जो हमें डायनेमिक रेंज होती है ना, अब तुम डायनेमिक रेंज समझ रहे हो? हाँ जी, डायनेमिक रेंज जो उतार चढ़ाव आते हैं ना हमारे ऑडियो में, सिंपल भाषा में बोले तो, है ना? हाँ जी, हाँ तो जी, बिल्कुल। लोअर जो सेक्शन होता है ना, उसमें डायनेमिक रेंज कम रहनी चाहिए लो बैंड में। मिड बैंड में ओके। थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, और हाई बैंड में तुम और थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो। ये तीन फैक्टर रहते हैं। वैसे ही लो बैंड में जो तुम्हारा जो स्टीरियो विड्थ है ना, वो कम रहनी चाहिए। मिड बैंड में थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हो, और हाई बैंड की हम्म। फैली हुई रहनी चाहिए बिल्कुल। लो बैंड में डायनेमिक रेंज कम करने का पता है क्यों हम करते हैं? हम्म। डायनेमिक रेंज कम ज़्यादा क्यों करते हैं, वो कम क्यों रखते हैं, सॉरी, हाँ डायनेमिक जी। रेंज मतलब ये स्टेबल आउटपुट क्यों रखते हैं हम लो बैंड का? क्योंकि लो बैंड में अगर कुछ भी चेंज होता है ना, तो फिर क्या है, वो पूरे सॉन्ग को दबा सकता है। सपोज करो अगर तुमने एक बेस का नोट है वो थोड़ा धीमे दबाया और थोड़ा सा तेज दबा दिया, है ना? हाँ जी। तो वो क्या है कि वोकल को दबा देगा तुम्हारा बेस का साउंड। हम्म। ध्यान दे के देखना कभी।
नहीं, तो ये चीज मैंने देखी है कई बार। ये जो 808 बेसलाइन होती है ना, ये हाँ। कई बार वोकल के साथ इतना ज्यादा क्लैश कर रही होती हम्म। है ना। तो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे पता नहीं चलता, हम अपने हेडफोन्स में सुनते हैं, कई बार हम्म। हम अपने मॉनिटर्स पे भी इस तरह की जब ईयर फटीग हो जाता है ना, हम्म। तो पता नहीं चलता उन चीज़ों का। हम्म। तो मैंने 3-4 बार ये चीज़ देखी है, पहले भी नोट किया है। जब हम गाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो साउंड सुनाई दे रहा होता है, हम्म। कई बार उसमें मुझे ये दिक्कत कई बार लगी है। स्पॉटिफाई पे 1-2 गानों में ये दिक्कत मुझे मिली हम्म। कि हम्म। जहाँ पे जो बेसलाइन है वो वोकल के साथ इतना ज़्यादा क्लैश कर रही है कि वो मज़ा नहीं आ रहा था सुनने में। करेक्ट। तो वो क्लैश पता है इसीलिए कर रही होती है क्योंकि वो लो बैंड को हमने अच्छे तरीके से कंप्रेशन नहीं किया है। अब वैसे ही अगर हम हाई बैंड में देखते हैं ना, तो हाई बैंड में अगर डायनेमिक रेंज रह जाती है ना, जैसे पियानो का नोट है, अगर तुम हाई ऑक्टेव पे प्ले करोगे, ठीक है, हाँ जी। तो अगर वो कब थोड़ा सा, क्योंकि एक तो वो बैक में रहता है हाई एंड में ना, तो हमको थोड़ा सा वॉल्यूम कम भी रहता है, हाई एंड का वॉल्यूम है ना वो हम कम रखते हाँ हैं जी। वॉल्यूम। ये टोनल बैलेंस की वजह से रखते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, मैं तुम्हें टोनल बैलेंस भी समझा दूंगा, है ना। हाँ जी तो सर। हाई एंड में अगर तुम किसी चीज़ को तेज़ी से अप्लाई करोगे ना, क्योंकि हम हाई एंड में जो वॉल्यूम है ना वो लेवल कम रखते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा वोकल को दबाएगा नहीं। जैसे हेड का साउंड है ना, उसमें भी तुम थोड़े अप डाउन करोगे ना, तो वो वोकल को नहीं हाँ जी। दबाएगा इतना। क्योंकि अब वो हम्म। हाई में है ना, इसलिए तो वोकल हाँ तो अपनी इसमें मिड में रहती है। हाँ। हाँ तो लेकिन लोअर सेक्शन है ना, एक वो बहुत ही खतरनाक सेक्शन होता है सॉन्ग का। अब सही इसमें क्या बात है है। कि ज़्यादातर हमारे किक और बेस ही आते हैं, बाकी सबको तो हम लो कट कर देते हैं। तो हाँ देखा जी। जाए तो इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि लो हम्म, कट कर देते हैं। अब लो कट भी इसीलिए करते हैं क्योंकि लो एंड हमारा क्लीन सुनाई देना चाहिए। अगर वहाँ पर झगड़ा होने लग गया तो वही डायनेमिक रेंज का चक्कर पड़ जाएगा और चीज़ें क्लियर नहीं सुनाई देंगी। तो बेस और बिल्कुल। किक है ना, और किक में भी किक का ट्रांजिएंट देखते हैं, बेस का ट्रांजिएंट तुम थोड़ा सा कम भी कर सकते हो बेस के ट्रांजिएंट में हाँ तुम। जी, यही चीज़ है ना, जो किक का ट्रांजिएंट रखना है और हम्म। कंप्रेस कौन से पार्ट को करना है किस तरह से। हम्म। यही है सबसे बड़ा सवाल तो। हाँ हालांकि एक बात और है, देखो डिसीजंस। म्यूजिक में कोई रूल नहीं है, ये और है ना। हाँ जी। टेस्ट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, और बाकी इसके भी अपवाद हर जगह मौजूद हैं, है ना। तो अभी हम आते हैं एक बार मिक्सर की सेटिंग देखते हैं हम हमारे, हाँ जी। है ना। और मैं यहाँ पर अभी डिसेबल करूँगा ओजोन को, ठीक है, जिससे मिक्सिंग के बाद क्या आउटपुट आ रहा है वो सुनाई दे, है ना। मास्टरिंग का और मिक्सिंग में डिफरेंस समझते हो ना, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ अभी जी। हाँ जी। देखो मिक्सिंग के बाद मेरा क्या आउटपुट आ रहा था। मैं इसको लूप कर लेता हूँ इस सेक्शन को, ठीक है। हाँ जी। बहुत ही अच्छा सॉन्ग बनाया है जीपी, वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला सॉन्ग। थैंक यू सर। तो पोस्टर तुमने पंजाबी में निकाला था उस टाइम, मेरे को समझ में नहीं आया था ये कौन सा है, लेकिन बाद में मेरे को हाँ जब मैंने जी। सुना ना तो मेरे को अच्छा लगा ये। अब देखो ये लूप में कर रखा है मैंने। ये मेरा जो आउटपुट है ना अभी मास्टरिंग से पहले वाला है। अब इसके लेवल्स, अभी मैं इसको मीटर को हटा दे रहा हूँ, है ना, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि इसकी ठीक। ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ पर ये मास्टर पे आउटपुट देखना, यहाँ पर लिखा आएगा पीक लेवल, है ना। माइनस। सिक्स। तो तुम अगर देखोगे ना तो -6 के आसपास मेरा जो मास्टरिंग से पहले वाला लेवल है ना, वो -6 हम्म। के आसपास का रहता है, मिक्सिंग के बाद का और मास्टरिंग से पहले वाला, जो कि रिकमेंडेड है। -6 से -8 या -9 तक पहुंच रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको हेडरूम मिलता है एक, हम्म। काफ़ी। तो मतलब अभी क्या है कि जैसे तुमको अगर ओवरऑल सॉन्ग में तुमको सेचुरेशन अप्लाई करना है, हाँ हम्म, जी। तो तुम सेचुरेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारी क्या टाइट लेवल आते हैं क्या, -3 तक आते हैं क्या तुम्हारे लेवल। तो कभी कभार चले जाते हैं, मोस्टली जाते ही हैं -3 तक ना, ये चला ही जाता है लगभग। अब और फिर मुझे फेडर्स को सभी को सिलेक्ट करके एक साथ नीचे करना पड़ता है फिर। हाँ, तो पता है ये सबसे बड़ी गलती है। अभी तुम्हारे इस सॉन्ग के भी -3 तक पहुंच सकते थे लेवल्स, हाँ जी। लेकिन ये कंट्रोल इस तरीके से किए हैं कि नहीं, मुझे मैं लगता है शायद गए हुए हैं ये, हाँ जो मैंने तुम मिक्स किया है ना उसमें हाँ शायद गए उस हुए हैं। तो ये -6 तक पहुंचोगे ना, तो -6 हमारा एक परफेक्ट है, लेकिन नथिंग इज परफेक्ट, है ना। मतलब -6 पर नहीं आ सकता, -5.5 पर भी पहुंच रहा है तब भी सही है ना। हेडरूम मिलना चाहिए जिससे सेचुरेशन प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अभी तुम मल्टी बैंड कंप्रेशन करोगे ना, अगर मतलब मास्टर बैंड में अगर तुम मल्टी बैंड कंप्रेशन करोगे ना, तो हाँ उसका जी। वो आउटपुट तुमको नहीं मिलेगा जो -6 से -9 तक के बीच में आ रहा होता ना, तब हाँ जी। कंप्रेशन आता। तुमने कंप्रेशन के लिए ही जगह नहीं छोड़ी, मतलब जगह ही नहीं वही। छोड़ी। हाँ,
लाउडनेस तो हम मास्टरिंग में लिमिटर का यूज़ करके, मतलब मैक्सिमाइज़र का यूज़ करके बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे बीट वाले सेक्शन पर, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ देखो, जी। सबसे पहले मैं वॉल्यूम बैलेंसिंग करता हूँ, और वॉल्यूम बैलेंसिंग भी मैं बीट वाले सेक्शन की चालू करता हूँ, ठीक है। और बीट हाँ वाले जी। सेक्शन में भी है, सबसे पहले किक को लेता हूँ, ठीक है। हम्म। तो मैं एक बार इनको इनको सभी को मैं तुमको वो करके दिखा देता हूँ, साइलेंट इफेक्ट्स को। जी। यहाँ पर इससे डिसेबल भी हो जाता है बाईपास ऑल। एक प्लगइन मेरा अभी यहाँ पर अनइंस्टॉल करा है मैंने, इसलिए डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ठीक है। अब एक बार सुनते हैं। तीर हाँ पिंडरां वाले दे ना चल होने ना ठल होने असी तीर हाँ ये पिंडरां मेरा विदाउट एनी इफेक्ट आउटपुट है। हाँ जी, और ये -3 तक जा रहा है। देखो एक बार। 3.5। तीर हाँ पिंडरां वाले अब यहाँ पे तो डायनेमिक रेंज का खेल है। मैंने डायनेमिक मतलब कंप्रेशन में कहीं ना कहीं मैंने काम किया हुआ है ना, समझ रहे हो। सही बात है। ये मैं एक बार रिवर्ब का जो, अच्छा, एक बार जब ये हम में इसमें एक दिक्कत और आ रही है, पता है क्या। रिवर्ब वाला है ना, रिवर्ब भी डिले, वो रिवर्ब भी ड्राई सिग्नल की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें। तो आउटपुट डबल होके आ रहा है, तो मैं इसको भी म्यूट कर देता हूँ, एक बार ये और देखते हैं। तीर हाँ ओके, पिंडरां वाले दे ना चल होने ना ठल एक बार वही ये है। देखता हूँ। तीर हाँ जो पिंड हल्का सा रिवर्ब का भी आउटपुट आ रहा है ना, वो अभी वहाँ पर इफेक्ट हाँ नहीं, तो जी। ड्राई सिग्नल ही आ रहा है, समझ रहे हो तुम। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, आप तीर उसको हाँ म्यूट करके देखो ना। हाँ पिंडरां जी। मैं इसको जीरो कर देता हूँ, लेकिन बाद में बता देना, ऊपर करना है अपन को रिवर्ब उठा को। लेंगे बाद में हाँ। इसको। तीर हाँ पिंडरां वाले दे ना चल होने ना ठल इतना होने फर्क नहीं पड़ रहा असी उससे। तीर हाँ पिंडरां क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिवर्ब था, है ना। हाँ तो जी, वहीं पे जा रहा लेकिन है फिर भी। लेकिन -3.5 आ रहा है ना, ये है विदाउट कंप्रेशन और EQ के साउंड। जी। ओके, तो जब हम लेवलिंग कर रहे हैं हम्म। तब यानी कि हमारा यहाँ तक जा सकता है। हाँ, जा सकता है, लेकिन ओके। हमें फिर वॉल्यूम बैलेंस, देखो फाइनल है ना, मास्टरिंग से पहले जो आउटपुट है ना, वो हाँ माइनस जी, सिक्स तक पहुंचना चाहिए। तो अभी वो -3 आ पहुंचना रही है। चाहिए। डायनेमिक रेंज हमारी -3, मतलब जो मैक्सिमम पीक थी ना, वो -3.5 तक पहुंच रही थी। लेकिन अब हाँ तुम जी। देखो, जब मैंने EQ कंप्रेशन अप्लाई कर दिया तब -5.9 पर पहुंच रही है, तो मतलब समझ रहे हो मैंने डायनेमिक रेंज कितनी कंट्रोल करी है। हम्म। और वही मेरे को कहाँ मिल रही है फिर, उसका फायदा लाउडनेस में मिल रहा है। लाउडनेस में मिल रहा है, सही बात है। मास्टरिंग के लिए जगह अच्छी खासी मिल रही है। हाँ, क्योंकि क्या है कि देखो, हालांकि इसके दो रूप हैं, देखो दो लोग हैं सुनने वाले, एक तो पुराने ज़माने के लोग हैं, मैं पुराने ज़माने की नहीं कहूँगा, लेकिन एक सोच जिनकी थोड़ा, जो जब म्यूज़िक मिक्सिंग मास्टरिंग ये चालू हुई थी ना चीज़ें, तब की है। और एक है नए ज़माने के लोग। तो नए हाँ ज़माने जी, वाले लोगों को लाउडनेस अच्छी लगती है, और पुराने ज़माने वालों को अच्छी लगती है डायनेमिक रेंज वाकई। अच्छी लगती है ना। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि ये कंपटीशन चलता है, अगर तुमने लाउडनेस अचीव कर ली तो तुम्हारी डायनेमिक रेंज कम हो जाएगी, तो मतलब फ्लैट साउंड आने लग जाएगा एक, ये होगा। हम्म। तो और अगर डायनेमिक रेंज रख ली तो तुम्हारी लाउडनेस नहीं आएगी, जैसे पुराने ज़माने के सॉन्ग थे ना, उनमें लाउडनेस नहीं होती थी। हाँ जी। तो ये है अभी, लेकिन अभी क्या है, जो तुम्हारा जॉनर है ना, इसमें फ्लैट साउंड ही पसंद किया जाता है, लाउडनेस ही चाहिए इसमें, इस जॉनर में, ट्रैप में। वाकई। तो इसलिए अब जैसे बेस है, अब हम बेस पर आते हैं, एक एक करके हम आउटपुट है ना वो चालू करेंगे अब, है ना। हाँ जी, और सर मुझे कंप्रेशन के डिसीजन आप जरूर बताइए कि हाँ ये कैसे बिल्कुल। आपने डिसीजन लिए है। तुम मेरे को तुरंत बता देना जहाँ पे भी अटको, है ना, अपन चालू कर हाँ जी। लेंगे। तो अभी देखते हैं किक में मैंने क्या किया हुआ है। देखो, किक में मैंने बस एक EQ में थोड़ा सा वो उठाव दिया हुआ है। ये जो मैंने उठाव दिया हुआ है ना हल्का सा, हाँ जी। ये बस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो मैंने किट, जो तुमने किट यूज़ करी थी ना, उस हाँ जी। किक में अगर तुम ध्यान से सुनो तो थोड़े लो बैंड था ना, वो कमज़ोर था थोड़ा सा। तो हो क्या रहा था, मैं बताता हूँ। मैंने इसको साइड चेन किया था बेस के साथ, 808 के साथ। हाँ जी। तो जब बेस का साउंड आ रहा है तो किक का साउंड आता है, तो वो उसको बेस के साउंड को दबा देता है, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ जी। तो उस जगह पर क्या हो रहा था कि जो किक का साउंड है ना, उसमें लोअर एंड होना चाहिए, क्योंकि हम बेस को क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि बेस में लोअर एंड है और किक में लोअर एंड है, ठीक है। हाँ जी। और वो दोनों एक बिल्कुल। दूसरे से क्लैश करते हैं, तो यही तो हम, इसलिए तो साइड चेन किया है। बिल्कुल, लेकिन इसीलिए हो साइड चेन होता है वाकई। हाँ, हो और लेकिन हो क्या रहा था, जब हम किक का साउंड यूज कर रहे थे ना, तो किक में वो लो एंड नहीं था, तो ओके। वहां पर हॉलो साउंड कर रहा था। जैसे मैं अभी तुमको
ये डिसेबल करके दिखाता हूँ EQ। समझ गया। तो अगर तुम हेडफोन पर अच्छे तरीके से सुन पा रहे हो तो तुमको एक हॉलो साउंड है ना जो किक का, जो तुम्हारे हाँ जी सर, ये सैंपल ये में। जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ना किक का, हम्म ये हेडफोन्स पे सुनाई दे रहा है, लेकिन ये यामा 5 इंच इस पर नहीं सुनाई दे रहा है। इस पे ऐसा लगता है कि काफी एनफ है बेस इसमें, हम्म हम्म क्योंकि हम्म मैंने मॉनिटर्स पे सुनते हुए साउंड सिलेक्शन की ना, हम्म। तो वहां मुझे इसमें बेस काफी लग रहा था यार, लेकिन अभी हेडफोन्स में नहीं आ रहा। आपके पास 8 इंच है ना, तो आपको हम्म, ज्यादा क्लियर सुन रहा है बेस। हाँ। तो ये दिक्कत थी एक तो तुम्हारे साउंड सिलेक्शन में। पहले क्या होता था, जीपी की किट एक ही होती थी, जैसे यामाहा के वो किट आती थी 808 है ना, और 909। तो ये सारे साउंड थे ना, उन सभी को मॉडिफाई करके किसी में सेचुरेशन अप्लाई कर दिया किक में, किसी में EQ कर्व अप्लाई कर दिया, तो उन्हीं से ही मॉडिफाई होके बनाते थे पहले साउंड ये सारे। तो ये सारे मतलब 808 की भी साउंड है, सब 808 यामा की 808 किट आती थी, उससे मिलकर बना हुआ है, उसी का यामा की। यामाहा का था। एक सिंथ आता था, यामाहा ने निकाला था, अब किसी ने 808 निकाला था सिंथ, एनालॉग ओके सिंथ ड्रम किट का। ओके ओके तो ओके ओके। जैसे FL स्टूडियो में आता है ना प्लगइन, एक ड्रम मशीन है, जाने कौन सा है। हाँ जी, है एक है। तो वैसा ही वो सिंथ आता, तो उसमें ये साउंड था। तो 808 की ये किट थी ना, ये तब ये फेल हो गई थी तब, क्योंकि लोगों को साउंड पसंद नहीं आया था। लेकिन बाद में जब इसका 808 का जॉनर बना, ट्रैप म्यूजिक बना ना, तब लोगों को हाँ जी। पसंद आनी चालू हुई। हम्म। तो ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा लो एंड कम था, तुम्हारे वाले कमजोर था। हाँ जी। तो इसलिए मैंने इसमें बढ़ा दिया। मतलब मैं मेरा उससे कहने का मतलब ये था कि जरूरी नहीं है कि तुम जो सैंपल यूज कर रहे हो तुम्हारे सॉन्ग के अकॉर्डिंग फिट हो, भले ही तुम ट्रैप म्यूजिक का ही सैंपल यूज कर रहे हो। हाँ जी, ये ड्रिल का ही उठाया था। हाँ हाँ, ड्रिल का तुमने उठाया ना, तो ड्रिल का फिट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो कई सारे फैक्टर होते हैं कि तुम्हारे सॉन्ग का स्केल क्या है ना, उसके हाँ जी। अकॉर्डिंग फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे में ये दिक्कत आ रही थी, जब बेस को साइड चेन कर रहा था तो लो एंड कमजोर पड़ रहा था किक का। तो हम्म। वो मैंने यहाँ पर किया। अब हम आते हैं बेस पर। अच्छा सर, इसके ऊपर आपको कंप्रेशर लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार ड्रम पर आते हैं, मैंने इसकी ड्र, रैक कहाँ बना रखी है, बीट्स वाली ड्रम बस यहाँ पे। यहाँ। हाँ देखो, ये ओके। है। यहाँ पर मैंने मल्टी बैंड कंप्रेशन कर रखा है, मैं बताता हूँ और ओके। तुम्हें डिटेल में। देखो, इस टाइम अगर मैं किक पर कंप्रेशन करता तो मेरा कारण क्या रहता, ये बताओ। हाँ जी, यही क्या यही कारण यही रहता। यही जानना है, यही जानना है कि हाँ क्यों, मतलब क्यों हाँ, लगाते हैं आप नहीं केक लेकिन पे। लगाता तो क्या कारण रहता। या तो उसका सस्टेन कम करना होता आपको, हम्म है ना, हम्म। या फिर थोड़ा और पंची बनाने के लिए। हाँ करेक्ट, कंप्रेशन का हम दो तरीके से यूज़ करते हैं देखो। एक तो साउंड डिजाइनिंग होता है, और एक दूसरा होता है डायनेमिक कंट्रोल के लिए, डायनेमिक्स को कंट्रोल करने के लिए। समझ गए। हाँ जी। तो मेरे को इस किक का जो साउंड डिजाइन करना था ना, देखो इस किक की डायनेमिक रेंज में कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर सकता सही तरीके से, क्योंकि इसमें इसका तुमने रीजन? फ्लैट नोट ही प्ले किया हुआ है ना, वेलोसिटी थोड़ी चेंज करी है तुमने किक की, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। तो डायनेमिक रेंज तो तुम्हारी सेम ही आ रही है। हाँ जी, समझ गए। बिल्कुल। डायनेमिक रेंज को कंट्रोल हम पता है कहाँ करते हैं, एक एवरेज आउटपुट बनाने के लिए। समझ रहे हो, एक हाँ एवरेज जी। आउटपुट हम बनाते हैं, तो हम्म उसमें हम हम्म डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करते हैं, इसलिए करते हैं हम, है ना। हम्म। जैसे मान लो पियानो का कहीं हमने पियानो प्ले किया हुआ है, उसके हाँ जी। नोट्स हैं, है ना, कहीं तो थोड़ा वेलोसिटी के साथ प्ले हुए हैं, कहीं ज़्यादा वेलोसिटी के साथ प्ले हुए हैं। हाँ जी। तो ऐसी जगह पर हम डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करते हैं, ताकि एक इवन आउटपुट आए, हाँ, तो लोअर नोट भी बिल्कुल। सुनाई दे और हायर नोट भी, है ना। अब ओके। तुम्हारे में तो किक का एक लेवल ही सेम आ रहा है। लेवल सेम आ रहा है। तो अब बिल्कुल। दूसरा कारण क्या हो सकता था फैक्टर, कि मैं तुम्हारी साउंड डिजाइन करना चाहूँ, या तो LUF मतलब लाउडनेस उसकी अच्छी अचीव करना चाहूँ, ट्रांजिएंट को कंट्रोल करना हाँ चाहूँ, जी। हाँ जी, तो यही वो मेरे चीज। को लगा नहीं, है ना, कि इसमें ज़रूरत है। हम्म। तो इसलिए मैंने नहीं किया वो यूज़। ओके। देखो मैं तुमको ये कहूँगा कि अगर तुम्हारी सैंपल बेस्ड बीट बनी हुई है ना, जिसमें तुमने वेलोसिटी का भी चेंज नहीं किया है, हाँ जी, तो उसमें अब अगेन रूल तो कुछ है नहीं है ना। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर तुम्हारी सैंपल बेस्ड है और उसमें तुमने कुछ चेंज नहीं किया ना वेलोसिटी में, तो उसमें वहां पर कंप्रेशन अप्लाई मत करो। साउंड डिजाइनिंग वाला कर सकते हो कंप्रेशन अप्लाई, लेकिन डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करने वाला कंप्रेशन वहां पर अप्लाई मत करो। सही है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी काफी इवन है ना, डायनेमिक रेंज अपनी।
हाँ इवन है साउंड। तो अब देखो जरूरत कहाँ पड़ेगी मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं हम एक बार जब हम इस पर बीट वाली बस पे आएंगे ना, ड्रम बस पर आएंगे तब हमको हाँ पता जी। चलेगा। तो अब हम आते हैं हमारे 808 के साउंड पर। तो 808 में तुम देखोगे तो मैंने वो हिस्सा डाउन भी कर रखा है। जहाँ आपने किक उठाई थी है ना, हाँ तो गलती से भी क्लैश नहीं करे अब, क्योंकि 63। हाँ तो वो गलती से थोड़ा बहुत क्लैश नहीं करे बस 808 के साथ, क्योंकि मेरे को किक में वो बूम चाहिए था, वो 808 में तो था तुम्हारे। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज, जैसे हमने किक में से जो पार्ट बूस्ट किया है वो हम यहाँ पे कट कर रहे हैं डुएट में, हम्म। और उसके बाद हम साइड चेन भी कर रहे हैं ना, जब किक आ रही है और बेस हमारा डक हो रहा है। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, तो फिर अगर हम साइड चेन करके बेस को डक कर ही रहे हैं तो 808 में हमें कट देने की क्या जरूरत है? देखो पहली बात ये है कि नथिंग इज परफेक्ट, मैं एक बात ये कहूँगा। दूसरा, हम 808 का साउंड है ना, वॉल्यूम है, वो कंप्लीट डाउन हाँ नहीं जी। कर रहे हैं। ओके। साइड चेंज जो हो रहा है ना, हाँ जी। वो कंप्लीट डाउन नहीं हो रहा है। देखो एक बार मैं दिखाता हूँ, ये है हमारा साइड चेनिंग वाला कंप्रेशन। तो ये -10 dB डाउन कर रहा है, हालांकि ये सफिशिएंट है, लेकिन कंप्लीट हम्म। डाउन नहीं हो रहा। गलती से भी थोड़ा सा भी मतलब ये क्लैश नहीं करे, इसलिए मैंने ये हल्का सा यहाँ पर लगा दिया है हम्म। -dB। ओके। अब -10 dB मतलब तुम सोचो कि अगर हम साइड चेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब भी किक का साउंड आ रहा है तो -10 dB, जैसे इसमें कम हो रहा है। -11 लिखा रहा है ना, -11 या हाँ दस जी, ग्यारह का गेन रिडक्शन हो रहा है। हो तो रहा इसका है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही साउंड गायब हो रहा है, कम हो अगर रहा है। हमें बिल्कुल ही, मान लो एक हम्म। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें बिल्कुल ही डक करना है टोटली, हम्म। तो वहां हमें कट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बिल्कुल, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ओके। नहीं है। मतलब हमें हल्का सा बेस का साउंड चाहिए, वरना वो ऊपर, जैसे मान लो तुमने गेन रिडक्शन -20 का दे दिया, तो फिर वो हाँ ऊपर जी। इतनी जल्दी नहीं आएगा ना। अब उसमें तुम रिलीज टाइम कम कर दोगे ऊपर लाने के लिए, लेकिन वो हाँ। उतना ज़्यादा नेचुरल लगता नहीं है वो साउंड, ओके, समझ गया। है ना। तो इसलिए मैंने वो हम्म। दिया है। बाकी अब हम हेड पर आते हैं। तो हेड अच्छा पर सर, मैंने बेस में जो 808 में, क्योंकि हम्म। स्लाइड्स भी लगे हुए हैं ना कुछ, हम्म। तो वहां पे जाके डायनेमिक रेंज ऊपर नीचे होती है, हम्म। हम्म। तो उस चीज को भी आपने बस कंप्रेशन में ही टैकल किया है शायद। हाँ हाँ हाँ। ओके। मल्टी बैंड में किया हुआ है। क्योंकि तुमने समझ गया। बेस वाली जो डायनेमिक रेंज है ना तुम्हारी, हाँ वो जी। मतलब लगभग बराबर थी। अब उसमें क्या है, हल्का सा चेंज आ सकता है। जब तुमने जैसे अपर नोट दबाते हो ना, तो हल्की सी डायनेमिक रेंज कम हो सकती है, हाँ मतलब जी। लाउडनेस कम हो सकती है। और नीचे वाला नोट दबाओगे लोअर ऑक्टेव का, तो थोड़ी सी लाउडनेस बढ़ सकती है, हम्म। ये हो सकता है। लेकिन वो एक एक 1.5 dB का फर्क होगा, समझ रहे हो, ओके। हाँ है ना। जी। लेकिन हमें उसको भी कंट्रोल करना है। ठीक है। तो हम्म। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारे इस बेस में। मेरे को ये कंडीशन इतनी नहीं दिख रही थी कि जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है ना। ओके। तो हाँ देखो जी। कोशिश करो कि, मैं तुमको एक बात कहूँगा कि सैंपल बेस्ड में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको कही थी, सैंपल बेस्ड वाले जो साउंड होते हैं ना, हाँ उनमें जी। कंप्रेशन तुम अकेले करने से थोड़ा सा बचो। ओके, यानी कि जैसे बसेस वगैरह बना के, है ना? बसेस बना के करो, क्योंकि हम्म। देखो लाउडनेस उनमें जो डायनेमिक रेंज है, सॉरी, वो इतनी जल्दी चेंज होती नहीं है। हम्म। और ज़्यादा कंप्रेशन अगर तुमने कर दिया ना, तो तुम्हारी मतलब जो ट्रांजिएंट है ना, उनको नुकसान होने लग जाएगा, और वो हो दबा हुआ सकता है सा वाकई। साउंड करने लग जाएगा। तो कंप्रेशन, ओवर बिल्कुल। कंप्रेशन नहीं करना है हमको। तो हम्म। अभी तुम देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पर भी, अगर हम आते हैं ना, कोई लूप यूज़ किया हो मैंने तो, या तुमने किया हो, तो उस पर मैं ज़रूर कर दूंगा। लूप में कर सकते हैं, क्योंकि लूप होता है नेचुरल, जैसे हाँ ढोलक का जी। लूप है। हाँ तो जी। तुम उसमें कर सकते हो। लेकिन ये तो समझा। यहाँ पर डायनेमिक रेंज, अब देखो यहाँ पर हेड के साउंड पर आते हैं हम। तो हेड का साउंड मैंने अगेन, मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी हाइज है ना तुम्हारी, वो कम सुनाई दे रही थी। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ओके। तो ये जो स्टेप लिया है वो साउंड डिजाइनिंग का लिया हुआ है, ठीक है। समझ गया। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, जो हेड का साउंड है ना, वो 400 500 1000 तक कट कर देते हैं। हम्म। तुम देखो मैंने कितना कट किया हुआ, 170 कट किया हुआ है मैंने। हाँ, इतना इतना कम क्यों? हाँ, अगेन यहाँ पर ये बात आती है, इतना कम क्यों। तो देखो हर चीज़ को करने का एक डिसीजन होता है, ठीक है। हम्म। डिसीजन मतलब कारण होता है, ये कहूँगा कॉज होता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो
यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको हेड को भी, अब जैसे एक बात बताता हूँ, अगर कोई ऐसा सॉन्ग है जिसमें म्यूजिक के नाम पर केवल हेड प्ले हो रही है, तो क्या तुम उसमें हाँ जी। हेड को लो कट करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। हम जो लो कट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें बेस और किक के साथ इसमें झगड़ा नहीं हो, है ना, ये आपस में हाँ फ्रीक्वेंसी जी। झगड़े नहीं। हाँ तो जी। यहाँ पर देखोगे ना, तो 200 तक की फ्रीक्वेंसी है ना, हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी, उससे नीचे की हाँ जी। फ्रीक्वेंसीज में वो झगड़ा हो रहा है, क्लैशेज हो रहा है ना। ओके। तो अब हेड का साउंड है ना, तो मैं उतना ही नीचे कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ जितना में वो क्लैशेज आ रहे हैं। अगर तुम्हारी सॉन्ग में बहुत ज़्यादा एलिमेंट है ना, तब मैं इसे 400 500 तक भी पहुंचा दूँ। लेकिन काफ़ी लोग ओके। इसे 2000 तक पहुंचा देते हैं, और फिर क्या उनका साउंड है ना, वो हॉलो साउंड करता है। हम्म। अच्छा सर, हेड को कट किया हमने इतना, हम्म। 170 तक काट दिया, हम्म। तो इसका मतलब ये लो बैंड में क्लैश कर रहा था। हाँ। लेकिन दोनों की रेंज तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। लो बैंड कहाँ, हाई बैंड कहाँ, बीच में देखो मैं मिड एक बैंड बार आ जाता दिखाता है। हूँ, एक बार दिखाता हूँ प्ले करके। देखो ये जो बैक में दिख रहा है तुम्हें, हाँ ये जी। हिस्सा, ये तुम्हारी हेड हाँ का जी। साउंड था पहले का। हाँ जी। और ये है अब, ये जो दिख रहा है ब्राइट वाला, ये डार्क हाँ वाला जी। तो हाँ जी। पहले वाला है, और ये ब्राइट वाला अब वाला है। हम्म। ये अब वाला है। तो देखोगे ना, तो 100 से नीचे कितना आ रहा है ना, ना के बराबर। का। अब मैं पता है तुमको एक बात बताता हूँ, अब तुम यूँ कहोगे कि वैसे तो हेड का साउंड, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये था, वैसे तो हेड तो अपर ऑक्टेव में आता है, तो बिल्कुल, हमने मैं लोअर में क्यों चल रहा काटा? था अभी, यही यही पूछने वाला था मैं आपसे हाँ तो कि वो लोअर में, मिड में भी आ रहा है वो तो। हाँ तो लोअर में क्यों काटा फिर हमने, है ना, जो साउंड ही नहीं हाँ है जी। उसका, तो मतलब ना के बराबर हाँ जी। साउंड है। लेकिन तुम ये देखो बिल्कुल। कि हल्का सा इसका आ रहा है ना, हल्का सा पियानो का आएगा, हल्का सा वोकल हाँ। का आएगा, हाँ तो जी। लोअर बैंड में रंबल वाली स्थिति बन जाएगी। ओके। मतलब थोड़ा थोड़ा सभी का जुड़ेगा ना, तो फिर वो बड़ा बन जाएगा। हम्म। और लोअर बैंड हमको राइट। क्लीन रखना होता है, वो बस। क्लीन रखना है, सही बात। हाँ। अब क्लीन रखने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही इसको 1K तक पहुंचा दिया लो कट करके, ये नहीं। हम्म। अब मैं बताऊं तुमको एक चीज़ और बताता हूँ। पहले के ज़माने में, जब बिल्कुल पहले के में चलते हैं ना, तो EQ और कंप्रेशन नहीं थे, नहीं थे। मतलब लाइव परफॉर्मेंस होती थी, उस हाँ पर जी। चलते हैं। तो क्या लाइव परफॉर्मेंस में तुम ड्रम और इनको हेड की साउंड को कट करते थे क्या? लो नहीं कट वहाँ करते तो थे? क्या, नहीं नहीं नहीं, वहाँ आज भी तो। नहीं हो पाता ना, जो हाँ, अपन, बिल्कुल। है ना, हेड की साउंड है। तो उस टाइम उसमें क्या होता है कि ड्रमर क्या करता है, हेड के साउंड को थोड़ा सा लो प्ले करता है, पैर से, है ना। हाँ जी। लेकिन वो जो क्लैशेज हैं ड्रम के बेस के साथ हो रहे हैं, वो रहते हैं, दिखते हैं। तो हमारे हम्म। कान है ना, वो आदी हैं उस चीज़ को सुनने के लिए, उस क्लैश को। बस ये कि हमको थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ानी है, बस ये समझे। है ना। तो चीज़ों को अगर तुम अननेचुरल करोगे ना, जैसे बिल्कुल ही क्लैश नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है ना, एक लिमिटेड लेवल तक होनी चाहिए, तो वो तुमको नेचुरल सुनाई देगा। अब तुम हाई एट को काट दोगे ना, तो बिल्कुल ही 4K तक काट दिया, नहीं सुनाई देगा वो हम्म। तुमको नेचुरल, फिर वो साउंड। समझा। तो ये है। बाकी अभी जैसे मैं तुमको ये सारे डिसेबल करके भी सुनाए थे, जैसे हाँ मैं जी। एक बार तुमको वो सुनाता हूँ, तब भी अच्छा लग रहा है, तब भी मैंने कुछ कट नहीं किया हुआ। देखो मैं इन सभी को डिसेबल कर देता हूँ अभी, तो अभी सुनो एक बार। ਤੀਰਹਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ ਨਾ तो तुमको अभी कुछ क्लैश होता हुआ सुनाई नहीं देगा ऐसे, नहीं, कुछ खास नहीं। है ना। वो हम्म। ना के बराबर ही है जो भी है ना। तो वो, बिल्कुल। तो मतलब देखा जाए तो हम सारा काम वॉल्यूम बैलेंसिंग से ही कर पा रहे हैं। अभी तक तो। हाँ, तो वॉल्यूम बैलेंसिंग, मेन तो खेल वॉल्यूम बैलेंसिंग का ही है बिल्कुल। इसमें, हाँ जी। है ना। तो हम वॉल्यूम बैलेंसिंग से ही कर पा रहे हैं। EQ का यूज़ हम थोड़ा सा एनहेंसमेंट के लिए कर रहे हैं, हम्म। EQ और कंप्रेशन का। बिल्कुल। तो अब हम आगे आते हैं, जैसे हम सिंबल वाले साउंड पर आते हैं, देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। वो बाईपास हो रखे हैं ना सारे। हाँ अभी बाईपास हो रखे हैं, वो तो मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने, देखो अगेन कितना किया हुआ है, 170 हाई 170 कट। बस। हाँ, हाई कट किया हुआ है, तो मतलब क्या है कि देखो, जितना क्लैश हो रहा है ना, मैंने उतना ही बस काटा हुआ है। उतना ही काटा है, बिल्कुल। तुम एक बार ये ट्राई करके देखना, ये ट्रिक। पहले मैं भी पता है ये गलती करता था, मैं सिंबल और ये है ना, हेड के साउंड को, इनको बहुत ज़्यादा लो कट कर देता था, तो हम्म। अननेचुरल साउंड आता था। अब तुम करो ना, तो थोड़ा सा रहने देना लो एंड पे, मतलब 200 तक का ही करना तुम, 200 300 का, बिल्कुल। तो हाँ तुमको जी, करेंगे नेचुरल ट्राई सुनाई इस चीज़ देगा। को।
नेचुरल सुनाई देगा। स्नेयर पे आते हैं हम। आ जाओ स्नेयर पे आ जाओ। अब स्नेयर में अगेन मैंने काटा हुआ है, क्योंकि हेड में मैंने दिया हुआ था, हेड की वो फ्रीक्वेंसी मेरे को अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने दिया हुआ था। और स्नेयर पे अब मैंने कंप्रेशन का यूज़ किया है। कंप्रेशर आया यहाँ पे। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्यों किया है। मेरे को ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि मैंने उस टाइम कंप्रेशन स्नेयर पे ही क्यों लिया है। देखते हैं एक बार। अब देखो, हाँ मेरे को याद आ गया मैंने कंप्रेशन का यूज़ क्यों किया। तो अभी देखो, ये कंप्रेशन का रूल है ना, मैंने बाद में कंप्रेशन का जो यूज़ है ना मैंने बाद में किया था, इसलिए मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ। हाँ मैंने जी। EQ का यूज़ किया था पहले, तो है ना, यही था। ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैं एक बार मैं मास्टर इस पर ड्रम बस पे आने वाला हूँ, बस स्नेयर पे आ हाँ गया ना, जी हाँ इसके जी हाँ बाद जी हाँ ड्रम जी। बस पे आ रहा हूँ। फिर मैंने हम्म कंप्रेशन का यूज़ किया था स्नेयर पे, तो मैंने अभी उसको डिसेबल भी कर दिया है, ठीक है, जिससे तुमको पता चले हाँ जी कि क्यों किया है। अब मैं ड्रम बस पे आ गया हूँ, है ना, ये इसको मैं हाँ एक्टिवेट जी। करता हूँ। तो ड्रम बस पे मैंने देखो सिंगल बैंड कंप्रेसर का यूज़ किया है अब, है ना। इसको मैं प्ले कर, अब देखो यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेशन का भी यूज़ हो सकता था, हम्म तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मैं सिंगल बैंड कंप्रेशन का यूज़ करूँ, ठीक है। ओके। और उससे मेरा काम नहीं निकल पाता है। मान लो लो एंड में कुछ ऐसा साउंड आ ही रहा है, जैसे लो एंड में साउंड, लो बैंड कहूँगा मैं, है ना, लो हाँ बैंड में जी कुछ ऐसा साउंड है जो अचानक ही उठ रहा है। बेस का साउंड हो सकता है, किक का साउंड हो सकता है, जैसे हाँ जी। लाइव ड्रम की रिकॉर्डिंग होती है ना, हम्म तो उसमें ज़्यादातर मल्टी बैंड का हम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है कि लो बैंड में अचानक कोई साउंड निकल रहा है जो बाकी साउंड को दबा रहा है, तो ऐसी दोबारा। कंडीशन में मैं मल्टी बैंड का यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेरे पास सारी चीज़ों का कंट्रोल है, किक का अलग है, वॉल्यूम लेवल, तो उनको मैं वहाँ से कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाँ इसलिए जी। मैंने यहाँ पर नहीं किया। हालांकि थोड़ा सा और बेहतर करना चाहो तो मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ये यहाँ पर, ड्रम बस के ऊपर। हाँ, ड्रम बस ओके। के ऊपर। तो इससे क्या है कि तुम्हारा जो लो एंड है ना, लो बैंड है ना, हाँ वो जी। उसकी डायनेमिक रेंज और अच्छी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगेन टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बार बार मल्टी बैंड कंप्रेशन तुम हर जगह नहीं कर सकते हो, हर इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं किया वो। लेकिन अभी मैं अब दोबारा स्नेयर वाली बात पे आता हूँ कि मैंने स्नेयर पर कंप्रेशन का यूज़ क्यों किया। तो देखो अच्छा सर, मैं यहाँ, अपनी ये जो ड्रम बस है इसके बीच में 808 भी जा रहा है ना? हाँ, 808 ओके। जा रहा है। ओके। देखो यहाँ से ये बीट दिख रहा है ना, बीट नाम से जो भी है ना, हाँ वो जी। सारे ये ड्रम बस के अंदर आ रहे हैं। ओके। तो अभी हम सुनते हैं इसको। देखो अब स्नेयर पर साउंड को ध्यान देना थोड़ा स्नेयर पर। हाँ जी। ਵੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ ਨਾ ਠੱਲ तो अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना, स्नेयर का साउंड है ना हल्का सा तीखा आ रहा है यहाँ पर, तीखा। देखो ਵੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ हल्का सा ऊपर आ रहा है, आ हल्का रहा है सा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है ना। है। अब उसमें क्या मेरे पास क्या था कि मैं या तो वॉल्यूम लेवल कम कर लूँ स्नेयर का, हाँ जी। है ना, जिससे वो तीखापन चला जाए। लेकिन जैसे मैं वॉल्यूम लेवल कम कर रहा था, जैसे -6 हो रहा है, मैं इसका -7 कर देता हूँ अभी, है ना, तो स्नेयर का हाँ साउंड जी। मेरे को बीट में है ना वो कम सुनाई दे रहा था, देखो। ਵੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ना ਚੱਲ ਹੋਣੇ अभी तुमको डिफरेंस है ना वो बहुत हल्का सा समझ में आएगा, लेकिन मेरे को बहुत कम बहुत कम। हाँ, लेकिन मेरे को स्नेयर का साउंड है ना वो कम सुनाई दे रहा था, कि कम हो गया है, जो मैं चाह रहा हूँ ना ओके। वो नहीं आ रहा था, कम सुनाई दे रहा था। अब -6 करूँ हम्म तो मेरे को तीखा सुनाई दे रहा है, मतलब तेज हम्म। सुनाई दे रहा है। -7 करूंगा तो मेरे को कम सुनाई दे रहा है ना। ओके, तो तो यहाँ पर आपने कंप्रेशन का अब यूज आती किया है है। कंप्रेशन की बात यहाँ पर फिर। तो मैंने जब ओवरऑल ये ड्रम बस सुन रहा था ना, तो इसको सुनते हुए मैंने फिर ये कंप्रेशन ऑन किया। अब देखना तुम, ਵੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ ਨਾ ਠੱਲ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ अब देखो कंप्रेशन वो बंद करता हूँ तो हल्का सा ऊंचा सुनाई देगा तुम्हें, और जैसे कंप्रेशन ऑन करता हूँ तो हल्का सा कंट्रोल बीट में सुनाई देगा। ਵੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ ਨਾ ਠੱਲ ਹੋਣੇ थोड़ा ਅਸੀਂ कंट्रोल साउंड कर ਵੀਰ रहे हैं ਹਾਂ ना? ਪਿੰਡ तो घुला मिला साउंड हाँ नहीं जी। आ रहा था पहले, तो मैंने हाँ जी। इसलिए बाद में डिसीजन लिया। अब ये तुम्हारे 808 पर भी कर सकते हो तुम, है ना, अगर 808 हाँ पर जी। तुम्हारा नहीं आ रहा है, तुम्हारा कंट्रोल आ रहा था यहाँ पर, है ना, ओके। नहीं आ रहा तो फिर उसको तुम सिंगल में कर लो, फिर बाद में मल्टी बैंड हम्म पर अगर नहीं आ रहा है तो सिंगल में कर लो उसे। सिंगल पे कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने जो स्नेयर पे ये कंप्रेशन लगाया है अभी, हम्म, तो ये तीखापन हटाने के लिए लगाया है ना? करेक्ट, वो अलग निकल रहा था साउंड बीट से। हाँ जी। तो यहाँ पे हम EQ का यूज कर सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैं EQ का यूज़ करता
तो मेरे को ये मतलब, अब तुम यूँ सोचो कि अगर मैं EQ का यूज़ करता वो परमानेंट चेंज आ जाता, ठीक है, तुम करके देखना। तो वो परमानेंट चेंज है ना, वो स्नेयर का साउंड बिगाड़ देता, करेक्ट। स्नेयर का साउंड चेंज करता, मतलब EQ अगर तुम यूज़ करते तो। मेरे को ओके स्नेयर का साउंड चेंज नहीं करना था, वॉल्यूम लेवल कम ज़्यादा करना था, ओके। है ना। स्नेयर का साउंड में अगर दिक्कत होती ना तो मैं वो कर लेता, लेकिन वॉल्यूम लेवल कम ज़्यादा करना था मेरे को, इसलिए मैंने कंप्रेशन अच्छा, का जब हमने कंप्रेस किया इसको, हम्म। तो उसके बाद भी वॉल्यूम तो घटा, उसके बाद मेकअप गेन से शायद आपने बढ़ाया या नहीं? नहीं देखो, मैंने एक बार देखते हैं, ये नहीं, क्योंकि मेरे को कम करना था। अगर मैं मान लो मेकअप गेन लगा देता तो फिर वो दोबारा पहुंच जाता ना वहीं पर ही, हाँ जी। है ना। तो तो फिर वो, ये कम हम फेडर से भी करने वाले थे, जब वो किया तो फिर मिक्स में वो कमजोर देखो, सुनाई दे रहा है, थोड़ा पीछे सुनाई दे रहा है। हाँ फीडर से करते हैं तो ट्रांजिएंट भी तो कम हो रहा है। ओके, यहाँ पर मतलब जब हमने कंप्रेस किया है तो ट्रांजिएंट को छोड़ा है, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर क्या अटैक है, को बढ़ा दिया है। ट्रांजिएंट है ना, 20 ms के बाद का ट्रांजिएंट, पहले वाला ट्रांजिएंट है ना वो, हम्म। तो वैसा ही रह रहा है, मतलब वो हाँ, अब तीखापन समझा। भी रह रहा है, और जो वो है ना, अब बॉडी वाले पार्ट को कैंसर एयर की बॉडी है, ओके ओके ओके, वो तो कम ये हो गई वजह है ना। कंप्रेसर की। हाँ, अब आए हम पॉइंट पे। हाँ तो कम बॉडी को कंट्रोल कर लिया जिससे वो फिट हो गया, और वॉल्यूम बिल्कुल, लेवल कम कर रहा था तो ट्रांजिएंट भी, और ट्रांजिएंट और बॉडी दोनों ही कम हो रहे थे। दोनों कम हो रहे थे, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन बाद में लिया। तो ये वाला डिसीजन तुम्हारा कहीं भी सही आ है। सकता है, हाँ जी। लेकिन वो ड्रम बस पर अप्लाई करने के बाद आना चाहिए, वरना। ये कंप्रेसर बड़ी मजेदार चीज है। हाँ, अब देखो मैं बताऊं तुम्हें कि ये कंप्रेशन मैंने कैसे किया। एक बार इसको हम देखते हैं, ठीक है। हाँ तो जी। यहाँ पर देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 20 और 100 इसकी, मैं इसको अभी हटा देता हूँ कंप्रेशन को, ठीक है। क्योंकि मैंने हाँ अभी जी। हेडफोन लगा रखे हैं, एक दिक्कत ये आ सकती है कि मैं जो मॉनिटर का यूज़ करते हुए करता हूँ, जो भी डिसीजन लेता हूँ, तो हेडफोन में कम हम्म। ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये ए का मतलब है बिल्कुल समझ गया। ऑटोमेटिक बैलेंस, वॉल्यूम बैलेंस, मतलब गेन कंट्रोल हो जाता है, गेन है ना जो कम हाँ होता जी। है हाँ जी। हाँ जी। हाँ कंप्रेशन की जी। वजह से, वो यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। तो मैं इसको, क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो वॉल्यूम कम करना चाह रहा हूँ अभी, है ना, मैं हाँ जी। बैलेंस नहीं करना, तो मैं इसको ओके। डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा नीचे लेके चलो, अभी इसी कंडीशन पे ही। हाँ जी। तीर हाँ पिंडरां और ये ध्यान रखना कि तुम्हारा, क्योंकि जरा सा ही डिफरेंस है, -6 और 7 के बीच में ही आ रहा है, तो हाँ जी। 2-3 dB से ज़्यादा का गेन रिडक्शन नहीं हो यहाँ पर, गेन रिडक्शन ना हो, ओके। है ना, ज़्यादा गेन रिडक्शन नहीं हो, कि जरा सा ही डिफरेंस है तुम्हारा। हम्म। तो देखते हैं उसे। तीर हाँ पिंडरां वाले दे ना चल होने ना ठल होने असी अब देखो तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है ना, जैसे तुम्हारा मान लो अभी -10 के आसपास आ रहा है ना, हाँ जी। तो थोड़ा सा इससे पीछे की ओर चले जाना, है ना, हम्म। जैसे -9 पे चले जाना, उसको हाँ जी। फाइनल करना। तीर हाँ पिंडरां ऐसा क्यों करते हैं, बहुत पूछ सकते हो, है ना। हाँ जितना जी। पसंद आ रहा है उससे थोड़ा सा पीछे क्यों, क्योंकि हमारे कान परफेक्ट नहीं है सभी के। हम्म। तो जो चीज़ हो सकता है हमें पसंद आ रही है, अभी मैं थ्रेशोल्ड को नीचे ला रहा हूँ, तो इसमें हो क्या रहा है, कंप्रेशन अप्लाई हो रहा है ना, तो अगर मैं एक तो -10 पर अप्लाई हो रहा है कंप्रेशन, हाँ जी। और एक हो रहा है -8 पर, तो -6 पर, तो -6 पर कम कंप्रेशन अप्लाई होगा ना थ्रेशोल्ड पर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल और बिल्कुल। -8 पर मतलब ज़्यादा चेंजेस -10 पर होंगे, कम चेंजेस -6 पर होंगे। -6 पर होंगे भाई। तो हम जितना चाह रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कम करेंगे, ऐसी लो कट में भी हम क्या है कि जितना हमें पसंद होता है ना, उसके फिर पीछे कर देते हैं थोड़ा सा, हम्म। है ना, चेंजेस थोड़ा सा कम से कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल साउंड है ना, जो साउंड वॉल्यूम बैलेंसिंग के दौरान आया था, वो हमने सफिशिएंट अचीव कर लिया था। ओके। तो इसलिए अब जैसे मैं -8 है -7 भी कर दूंगा, तो कंप्रेशन कम, मतलब ये चेंजेस है ना कम से कम करने हैं, बस ये ध्यान रखना, हम सफाई के लिए कर रहे हैं, ना कि बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट के लिए। बहुत ज्यादा। हाँ जी। तीर हाँ पिंडरां वाले दे ना चल होने ना ठल होने असी अच्छा सर, यहाँ पे अटैक का तो समझ में आ रहा है। हम्म। अटैक का डिसीजन आपने कैसे लिया, वो ट्रांजिएंट को निकाल के रख लिया वहां पे, है ना? तो रिलीज का डिसीजन आपने क्या सोच के लिए रखा है? देखो रिलीज मैंने इसमें नहीं छेड़ा। अब मैं बताता हूँ अटैक और रिलीज का हम चेंजेस कैसे करते हैं। देखो अटैक और रिलीज का जो नाता है ना, वो हमारा थ्रेशोल्ड से है। हम्म। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड और रेशो से। इन तीनों हाँ जी। मतलब अटैक और रिलीज है ना, ये थ्रेशोल्ड रेशो पे बहुत डिपेंडेंट है। लेकिन इसको समझाने के लिए ये वाली जो क्लिप है ना, जो स्नेयर वाली है, ये सही नहीं है। मैं तुम्हें इसके बारे में अगले जो वोकल आ रहा है ना, उस पर समझाऊंगा, ओके। है ना। हम्म।
कि इनका हाँ नाता ये ध्यान रखना है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा हाँ जी, बिल्कुल भले बिल्कुल नोट कर लो बिल्कुल इसे, अटैक और बिल्कुल। रिलीज की वैल्यू कैसे सेट करते हैं, है ना। हाँ जी। लेकिन इसका नाता इससे है, थ्रेशोल्ड और रेशो से है, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है। जी। तो अब हम, वैसे तुम्हारा वोकल आ ही गया यार अगला, तो एक ऑटो ट्यून अप्लाई किया हुआ है, इसका तो तुम्हें पता है कि हम हाँ सभी जी। जगह करते हैं अप्लाई। ठीक है, इसके बारे में तो इसमें समझा दो। मैनुअल मैनुअल पिचिंग की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? नहीं, मैंने एक नोट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, वो तुम्हारा तुमने हाँ बताया था जी, ना वो एक नोट, हाँ जी, लग हाँ, रहा था। बस वही। तो अब हम आ जाते हैं वही तुम्हारे कंप्रेशन की बात पे ही आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने डीएसआर का यूज़ किया हुआ है, अभी बाईपास हो गया ये। हाँ, हाँ जी, ठीक है। तो अभी मैंने बिल्कुल। कंप्रेशन का यूज़ किया हुआ है, वो डीएसआर यूज़ किया हुआ है। डीएसआर अगेन सा और वाले साउंड होते हैं ना वो, अब हाँ हम जी, यहाँ पर अच्छा, वो आपने पहले यूज कर लिया? हाँ, ओके। देखो मैं जो भी साउंड में नॉइज़ होते हैं ना उनको पहले हटाता हूँ। तो सा और हम्म। ये साउंड आते हैं ना एसिंग के साउंड हाँ में, जी, हाँ जी, हाँ तो जी, ये हाँ जी, हाँ जी। नॉइज़ की तरह है। अब तुम कंप्रेशन के साथ, मतलब कंप्रेशन पहले अप्लाई कर दोगे, तो फिर क्या है कि कंप्रेशन इनके हिसाब से सेट हो जाएगा, हाँ, समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा क्या है कि मैं कंप्रेशन को इनके हिसाब से सेट नहीं करना चाहता। पहले जो नॉइज़ हैं, जैसे वोकल में नॉइज़ में अगर तुम्हारे नॉइज़ का साउंड आ रहा है, पंखा चलने का साउंड आ रहा है, तो सबसे पहले डिनॉइज़ के प्लगइन को या डीएसआर का यूज़ करके इनको हटा दो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद कंप्रेशन का, जो कंप्रेशन और ईक्यू कर रहे हो क्लीन साउंड पे करो। ठीक है, अब हम आते हैं तुम्हारे बिल्कुल। वाले क्वेश्चन पर। अच्छा सर, ये आपने डीएसआर से पहले भी पिच ले रखा है, वो किस लिए नहीं, है? वो ऊपर हमने ऑटो डिसेबल है, वो ट्यून। डिसेबल है। ओके, बंद कर रखा है ना उसको? हाँ, बंद कर रखा है। तो ये लग रहा है तुमको, लेकिन यहाँ पर करेक्शन ऑफ है। ओके। तो अभी हम आते हैं कंप्रेसर पर। मैं इसमें तुमको कंप्रेसर अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, हाँ अटैक जी, और हाँ रिलीज की जी, वैल्यू सब। बिल्कुल। तो बाकी सबको हम बंद करते हैं, मॉड्यूल्स को, सेचुरेशन को भी, हम्म। और इसको वोकल को भी मैं सोलो कर लेता हूँ अभी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के हिसाब से हम कंप्रेसर की वैल्यू को सेट करते हैं। हाँ जी। तो देखो, इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब मैं दोबारा मॉड्यूल ओपन कर लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है। ठीक है, जी। अब तो पूरा सेट हो गया। देखो, वोकल के कंपैरिजन में हमको जो डायनेमिक रेंज है ना, उसमें अटैक की वैल्यू है। अब इसमें बात करते हैं, अटैक की वैल्यू है ना, वो हम बहुत फास्ट अटैक यूज़ कर सकते हैं वोकल में। तुमको पता है क्यों? फास्ट अटैक? हाँ, वोकल में ऐसे ट्रांजिएंट ज़्यादा, मतलब नहीं ध्यान देते वोकल पर हम। वोकल हाँ की जी, स्मूथनेस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी बिल्कुल। तुमने देखा है कि वोकल का ट्रांजिएंट ऐसा कटा 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 गा रहा हो? नहीं 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 आता, नहीं। है ना। लेकिन कुछ कुछ गानों में ऐसा है, मैंने सुने हैं कुछ हाँ गाने हाँ। जिनमें, जैसे कि अपना ट वर्ड हो गया ना, हम्म ऐसे हम्म कुछ वर्ड्स ना, उनके हम्म। ऊपर इतना अटैक होता है कि वो ऐसा लग रहा है कि क्या आप खटक रहे हैं वर्ड यार। वो मतलब तुम, बहुत क्लियर सुनाई देते हैं कुछ। हाँ, तो इसमें क्या है, लेकिन कंपरे उसमें वो ये अटैक की वैल्यू ज़्यादा रख लेते हैं, वो स्लो अटैक रखते हैं। अटैक की वैल्यू हाँ ज़्यादा जी। मतलब स्लो अटैक रखते हैं। हम्म। अब देखो, मैं जो इस पर वापस आता हूँ कि कंप्रेशन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। देखो, कंप्रेशन का यूज़ हम, मैंने बताया कि एक तो साउंड डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं, और दूसरा हम डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करने के लिए करते हाँ हैं। जी, डायनेमिक रेंज। तो हम यहाँ पर डायनेमिक रेंज कंट्रोल करने वाले हैं। अगेन, डायनेमिक बिल्कुल। रेंज हम तुम्हारे वोकल की क्यों कंट्रोल करने वाले हैं, एक कारण तो होना चाहिए ना इसका। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर हम इसको सुनते हैं, ਤੀਰਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ वाले दे तो अगर तुम इसको अभी पूरे म्यूजिक के साथ सुनोगे, जो कि मैं अभी एक बार चालू करके दिखाता हूँ हाँ तुम्हें। जी। काफी तो ऊपर नीचे हो रहा है ना? हाँ, काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, और अगर तुम हम्म। अलग अलग सेक्शन पर ले जाके देखो, ਵੀਰ ਹੋਏ ਸਿਰ ਦੇ के ही हल होने अब देखो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा तुम्हारा वोकल का लेवल है वो कम सुनाई दे रहा है, वो कम है वाकई। मसले बड़े गंभीर हो और एक यहाँ पर है, ਤੀਰਹਾਂ ये ਪਿੰਡਰਾਂ थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर तो नीचे आ रहा है, और यहाँ पर ऊपर यहाँ आ पे रहा है। नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मैं तुम्हें स्नेयर का बताया था ना, कि हम यहाँ पर फेडर का एक डायरेक्शन नहीं ले पा रहे कि अप करें या नहीं डाउन ले करें, पा रहे। तो वहाँ बिल्कुल। पर हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो कंप्रेशन का कारण अब यहाँ पर ये है कि डायनेमिक रेंज तुम्हारी ज़्यादा है, इस वजह से तो हमको वो जो फेडर से हम काम नहीं चला पा रहे, इसलिए हम कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी। तो अब देखो कि कहीं भी -6 dB तक का तुम अगर
कंप्रेशन कर रहे हो -6 या -8 dB तक का, तो हाँ जी। नेचुरल कंप्रेशन है, मतलब ये समझ लो अच्छा, कि इतना ज्यादा अगर गेन रिडक्शन हो रहा है तो वो हाँ नेचुरल है। नेचुरल है ना। मतलब इतना ओके। डायनेमिक रेंज में जो कंट्रोल है वो तुमको तभी सुनाई देगा जब -4 से ऊपर का गेन रिडक्शन है तुम्हारा, ओके। वरना तुमको गेन रिडक्शन इतना सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो हाँ, पता नहीं बहुत, चलेगा कम। हाँ बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। तो गेन बिल्कुल। रिडक्शन इसमें देखते हैं, हमको दिखता भी है। तीर हा पिंड अब देखो ये तुम्हारी लेवल आ रही है, तो अभी हम इसमें नीचे थ्रेशोल्ड को नीचे लेके चलते हैं। हाँ जी। तीर हा पिंडरां वाले दे ये ऊपर देखो गेन रिडक्शन दिखा रहा हाँ जी, है ना। आने लगा। हम्म। तीर हा पिंडरां वाले यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपेंसेशन, मतलब गेन कंपेंसेशन है ना वो, मेकअप गेन, हाँ हाँ जी। मेकअप गेन, वो हम्म। एक्टिवेटेड है, ऑटोमेटिक, है ना। तो ओके। ये ध्यान रखना। तो अभी क्या है कि इसमें तुम बिल्कुल भी कम कर दोगे ना, तब भी तुम्हें वोकल की गेन लाउडनेस तो, है ना वो बढ़ हाँ, जाएगी बस थोड़ा सा। वो उठा देगा। हाँ बस, लेकिन लेवल है ना, वोकल का लेवल है वो सेट दिखेगा। तीर हा पिंडरां वाले दे ना चल होने ना ठल होने असी अभी देखो मैं बिल्कुल नीचे ले गया ना, तब भी अब हाँ तुम्हारी, जी। अब जितना नीचे लेके गया हूँ ना उतना देखना तुम्हारा वोकल है ना, उसका लेवल है ना वो एक जैसा हो गया है, लेकिन वो कंप्रेस हम्म। साउंड और सुनाई दे रहा है, देखो। तीर हम्म। हा पिंडरां वाले दे ना चल होने ना तो लेवल तो बराबर हो गया, लेकिन ओवर हो कंप्रेस्ड गया। सुनाई दे ओवर रहा है। दे रहा है वाकई। दब गया ना काफी ज्यादा। हाँ, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं और देखते हैं कि बीच बीच में हमको गेन कंप्रेशन देखने को, वो गेन रिडक्शन देखने को मिलना चाहिए। तीर हा पिंडरां वाले दे ना चल होने ना तो अभी जैसे मेरे को -18 पर सही लग रहा है, तो -17 कर दूंगा मैं इसे। हम्म। तीर हा पिंडरां वाले दे ना चल होने ना अगेन मेरे को यहाँ पर कंप्रेशन बहुत कम हो रहा है, मतलब देखा जाए ना हर लाइन में नहीं हो रहा, तो मैं -17.5 करके देखता हूँ एक बार इसे। अच्छा सर, तीर अब हा ये पिंड हम्म थ्रेशोल्ड का डिसीजन कैसे ले रहे हो आप? ऊपर गेन रिडक्शन को देख के। तीर ओके। हा पिंडरां वाले दे देखो यहाँ पर नहीं हो रहा था कंप्रेशन, यहाँ पे नहीं हो रहा था, है ना। तो हाँ जी। मतलब ओवरऑल सब जगह कंप्रेशन होगा ना, तो उसकी डायनेमिक रेंज कम हो जाएगी वहाँ वहाँ से सब जगह, हम्म। मतलब ऐसा नहीं थ्रू आउट रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ी देर पर होता रहना चाहिए, क्योंकि हमें डायनेमिक रेंज कंट्रोल हम्म। करनी है इसकी। तीर हा पिंडरां वाले दे ना देखो चल और हो ये गेन रिडक्शन वाली देखना। हाँ जी। तीर हा पिंडरां वाले -3। दे ना चल होने ना ठल ठीक है, तो बार बार ये नीचे जा रही है हम्म। ना, हाँ मतलब जी। परमानेंट नहीं जा रही, तो सही चल रहे हम्म। हो तुम अभी। अब यहाँ पर जो बिल्कुल। रेशो है ना, अब देखो मैं तुम्हें ये बताया था अटैक रिलीज और रेशो थ्रेशोल्ड का नाता हाँ जी। है ना। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना, अभी गेन जो रिडक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, करेक्ट बात है, बस बीच बीच में बिल्कुल। हो रहा है कहीं कहीं। बीच बीच में आ रहा है। हाँ, तो तुम यहाँ पर रेशो है ना वो ज्यादा रख सकते हो, अभी जैसे मैं 3 का करके देखता हूँ। तीर हा पिंडरां वाले दे अभी गेन रिडक्शन ज्यादा हो गया है, ये ध्यान रखना, हाँ, क्योंकि थोड़ा रेशो सा कम बढ़ है। गया। हम्म। तीर हा पिंडरां लेकिन अगर बात करोगे तुम्हारे को इससे भी, मतलब तुम्हारी डायनेमिक रेंज इससे भी ज़्यादा है ना, तो कंट्रोल ही हाँ नहीं जी। आ रहा है तुम्हारा, ये इस पर कंट्रोल बिल्कुल। आने लग गया है। तो ऐसे में क्या है, तुमको थ्रेशोल्ड नीचे ले जानी पड़ेगी, अब जैसे -23 और पर नीचे जाएगा, राइट। 24 पे ले जाते हो, है ना। अब सुनते हैं। बिल्कुल। तीर हा पिंडरां वाले तो अभी दे ओवर कंप्रेस्ड सुनाई दे रहा है ना, ओवर कंप्रेस्ड हो गया। है ना। तो लेकिन हम्म। मान लो तुम्हारी डायनेमिक रेंज ज़्यादा ही जा रही है, तो ऐसे में तुमको रेशो कम करना पड़ेगा, 1.5 के आसपास ले जाते हो, ओके। है ना, जिससे गेन हम्म। रिडक्शन ऊपर कम होगा, और जो गेन रिडक्शन तो हो ही रहा है वैसे, है ना, कम होगा हाँ लेकिन, जी। तो इससे हाँ। क्या है, तुम्हारा वो इवन सुनाई देने लग जाएगा। तीर हा पिंडरां अब देखो वाले तुमको 1.3 पे ले जाऊंगा ना मैं, तो तुमको नेचुरल सुनाई देने लग जाएगा। तीर हा पिंडरां वाले दे ना चल होने ना है ना, तो पहले जो 3 हाँ, पे आ रहा था ना उसके मुकाबले बहुत कम हो गया, तो अगर कम हो तुम्हें गया वाकई। थ्रेशोल्ड नीचे जा रही है ना, तो 1.2 या 1.1 पे भी ले जा सकते हो तुम। तीर हा पिंडरां वाले दे वही अगर हम थ्रेशोल्ड को जितना डाउन करते हैं उतना हम रेशियो को रेशो कम कम रख सकते करना हैं। है, हाँ हम्म। कम करना है। और अगेन तुम्हारा नहीं कंट्रोल आ रहा है, मतलब कंप्रेस्ड ही सुनाई दे रहा है साउंड, मेरा कहने का हाँ मतलब जी। ये है। हाँ तो जी। फिर एक नी का बटन और होता है, इसमें नी नहीं दे रखा क्या यार। अच्छा सर, इसमें मेकअप जो है, मेकअप गेन, हाँ, अगर ये बटन हमारे पास नहीं है, कुछ कंप्रेसर्स ऐसे होते हैं हमारे पास, हटा दिया इसके मैंने। बिना अगर हमें डिसीजन लेना है तो हम कैसे लेंगे?
देखो मैंने अभी इसको हटा दिया, अभी बंद कर दिया है, तो हाँ जी। सोलो करके सुनना पड़ेगा तुम्हें इसमें एक बार। नहीं सोलो भी हाँ नहीं, जी। मैं तुमको अभी ये हटा देता हूँ, है ना, ये मैंने डिसेबल कर दिया ऑटोमेटिक का। हाँ जी। लेकिन एक बात और मैं तुम्हें भी बताना चाह रहा था कि नी और आता है ना एक बार, है ना, हाँ जी, नहीं तो तुम आता। नी की वैल्यू और बढ़ा दोगे ना, तो नी में क्या है, पहले जैसे अभी यहाँ पर 1.2 लग रहा है, तो पहले 1.1 अप्लाई होगा, फिर 1.2 अप्लाई होगा, तो थोड़ा सा ग्रेजुअली अप्लाई होता हाँ है। जी। हाँ जी। तो ये भी कर सकते हो अगर तुम्हारी अचानक तुमको कम गेन रिडक्शन तो करना है ना, लेकिन हम्म। नहीं हो पा रहा है का, ओवर कंप्रेस नहीं दे रहा है, तो फिर तुम वहाँ पर वो हाँ जी। अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा तरीका फिर पता है क्या है, यहाँ पर जैसे ही तुम रेशो थ्रेशोल्ड को नीचे करते हो ना, तो तुम हाँ अटैक की जी, वैल्यू को तुमको बढ़ाना पड़ता है फिर पीछे की ओर, बढ़ा सकते है हैं। ना, बढ़ा जिससे नेचुरल सुनाई दे, है ना। हम्म। और रिलीज की वैल्यू है ना, वो थोड़ा सा लाउडनेस को डिसाइड मतलब डिसाइड करती है। अगर तुमने हम्म। थोड़ा नेचुरल सुनाई देना है ना, तो जितनी रिलीज की वैल्यू ज़्यादा है ना, उतना ज़्यादा नेचुरल सुनाई देगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना बिल्कुल। चाहिए रिलीज कि बाद में जो लाइन आ रही है ना, वो भी कंप्रेस हो जाए। मतलब हाँ थ्रेशोल्ड तो जी। केवल डिटेक्ट ही करती है ना। और हाँ जैसे ही जी, सिग्नल फिर थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो कंप्रेशन चालू हो जाता है, जैसे ही नीचे आता है हो जाता तो है। कंप्रेशन बंद हो जाता है। लेकिन रिलीज बंद हो क्या है, जाता है। कंट्रोल करता है बंद होने के बाद भी कितनी देर तक रहेगा। तो ऐसा नहीं होना कितनी देर चाहिए तक कि रहेगा? दूसरी लाइन आ जाए और तब तक भी कंप्रेस होता रहे, तो नेचुरल हाँ, ही बिल्कुल। इसको रिलीज को करना चाहिए। तो जैसे मैं एक हाँ बार जी। करके देखता हूँ। ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ अब ਨਾ देखो यहाँ पर लाइन बंद हो गई, तो यहाँ पर ही बंद हो गया रिलीज, है ना। अगर इसको हो बढ़ा गया। देता हूँ, ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ यहाँ पर लाइन बंद हो गई फिर भी यहाँ पर चल रहा है आगे ना। तक जा रहा है वो, सही ਤੀਰਾਂ बात तो है। ये नहीं होना चाहिए, तो वो तुम्हें डिसीजन लेना है इनमें। थोड़ा हम्म। आगे पीछे भी हो जाओ ना, तब भी चलता है। अब हम्म। जैसे मैं 20 करके देखता हूँ इसे। ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ लेकिन वोकल में हम क्या है कि टाइट अटैक रख सकते हैं, वोकल में जो अटैक है ना, उसकी हाँ वैल्यू जी। फास्ट रख सकते हैं। अब जैसे ये तुमने अभी सेट कर लिया, तो एक और बार अब थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे करके देख लो। हाँ जी। ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ तो मेरे को अभी मैं जैसे 21 आ रहा है, तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, है ना। तो ये हाँ जी। हमने इस तरीके से मैं इसका डिसीजन लेता हूँ कंप्रेशन का। अब तुमने वो बात करी कि मेकअप गेन का ऑटोमेटिक वाला नहीं हाँ हो, जी। हाँ जी, है अगर ना। वो ना हो तो। तो ऐसे में तुमको क्या करना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट वाले पर नज़र रखो। यहाँ पर देखना, ये इनपुट सिग्नल है या मीटर्स। आउटपुट सिग्नल है। हम्म। ਤੀਰਾਂ अब देखो ਪਿੰਡਰਾਂ यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें ਵਾਲੇ डिफरेंस, ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ बिल्कुल। ਹੋਣੇ ਨਾ है ना। तो ਠੱਲ इसको बढ़ा दो, ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ जैसे 2 dB का मैं करके देखता हूँ अभी, ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ 1.5 का करके देखता हूँ। मतलब इनपुट के बराबर ही हमें लेके जाना है आउटपुट वॉल्यूम। हाँ, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम बैलेंसिंग है वो उसी लेवल पर है ना। उसी लेवल पे है वाकई। ਤੀਰਾਂ अब ਪਿੰਡਰਾਂ देखो हमारे लेवल ਵਾਲੇ लगभग बराबर आ रहे हैं ਦੇ ना। ਨਾ ਚੱਲ बराबर आ गए। 1.4 कर दो। और जिसमें ये इनपुट आउटपुट भी नहीं होते हैं, उसमें फिर क्या करते हैं, वो कंप्रेसर को ऑन ऑफ करके सुनते हैं फिर वो। हम्म। ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ तो वो देखते हैं कि लेवल बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से। बस सही है। तो ये है मेन कंप्रेशन का। बाकी ओके। सब अच्छा सर, एक चीज इसमें और, जब हमने अब मेकअप गेन लगा के वॉल्यूम को बढ़ाया है, हम्म तो इससे जो हमारे नीचे वाले पार्ट्स थे जो छोटे छोटे नीचे रह रहे थे, है ना, हम्म पीक्स छोटी छोटी, तो वो ऊपर बढ़ गई, है ना, हम्म ऊपर की तरफ आ गई, और ऊपर वाला जो था वो नीचे आ गया। हम्म नहीं, ऊपर नीचे वाली ऊपर क्यों बढ़ी है। मेकअप गेन लगाया ना हाँ, हमने। मेकअप गेन के बाद बढ़ गई है, कंप्रेशन हाँ जी, से नहीं, वही। मेकअप गेन से हाँ जी, ऊपर। वही वही मेकअप गेन के बाद ही वो चीज बढ़ती है ना। हाँ। सही। हम्म बढ़िया, बस यही क्लियर करना था मुझे इसमें, मेकअप गेन का काफी बड़ा रोल है। मैंने काफी टाइम तक ना, पहले शुरुआत में मेकअप गेन ऑप को यूज ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा लगता था कि बस कम ही करना है, क्योंकि उस वक्त था नहीं इतना कुछ पता कि चीजें ऐसे ऐसे कंट्रोल होता है, कंप्रेशन, है ना। अब देखो तो हमने मेकअप गेन का यूज करके बस क्या है कि जो हमारे कंप्रेशन से वॉल्यूम कम हुआ है ना, हमने उसको बराबर कर लिया है। अब हाँ जी। कंप्रेशन की हमारी हेल्प क्या मिली, गेन डायनेमिक रेंज हमारी कंट्रोल आ गई, मतलब वो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा था ना, हाँ वो जी। नहीं होगा। एक बार हम सुन के देखते हैं। अगेन यहाँ पर अभी डिसीजन गलत हो सकता है क्योंकि हेडफोन पर किया है ना। ਇਹ हाँ जी। ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਤੀਰਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ अब देखो यहाँ पर पहले के मुकाबले है ना, वो वॉल्यूम अब दब नहीं रहा है, ठीक है। नहीं दब रहा, सही बात है। तो ये हमारे डिसीजन मतलब जो वॉल्यूम फेडर, अब देखो कंप्रेशन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ हमको वॉल्यूम फेडर को ऑटोमेशन करना पड़े, और देखा जाए तो कंप्रेशन भी वही कर रहा वही कर रहा है, है ना। बैकग्राउंड में वो ना वैसे ही कुछ कर रहा है। हाँ, वॉल्यूम फेडर कोई वॉल्यूम कोई कम ज़्यादा कर रहा है ऑटोमेटिकली। बिल्कुल।
तो ये हमारा है। बाकी देखोगे, अब सारंगी पर चलते हैं। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ है, हम्म। जैसे हमने कंप्रेस हम्म। कर दिया, जब तक हमने मेकअप गेन को नहीं छेड़ा हम्म। तो वो कंप्रेसर अपना काम कर रहा है। जैसे हम मेकअप गेन को छेड़ते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो शायद डाउनवर्ड कंप्रेशन हो जाता है। नहीं, कंप्रेशन तो डाउनवर्ड ही था, है ना। इसमें अपन ने जो किया वो सॉरी, डाउनवर्ड। अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, नहीं, सॉरी। गेन वो मेकअप गेन है, वो तो एक वॉल्यूम फीडर है, गेन वाली नॉब है, मतलब एक तरीके से तो पूरा, मतलब वॉल्यूम बढ़ा लेकिन दिया तुमने बस। हाँ जी, और औ- अपवर्ड कंप्रेशन जो है हम्म। वो नीचे से ऊपर उठाता है ना। हाँ, वो थ्रेशोल्ड से अगर साउंड नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर की ओर फेंक देता है दोबारा। ओके, थ्रेशोल्ड से नीचे जो जा रहा है उसको ऊपर फेंक रहा है, हाँ। हाँ, यहाँ पर क्या है, तो थ्रेशोल्ड से यहाँ, ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे फेंक दे रहा है। हाँ जी, और जो हम मेकअप गेन लगा के हम बढ़ा रहे हैं साउंड को, हम्म। वो भी सिर्फ थ्रेशोल्ड के ऊपर वाले साउंड को ही बढ़ा रहा है, या वो नीचे नहीं, से उठा रहा है ऐसा कुछ थ्रेशोल्ड नहीं के है, नीचे से भी? ओवरऑल साउंड पर काम काम करता है। मैं बताऊँ, थ्रेशोल्ड के वही नीचे वही, और अप का हाँ। नहीं है। जैसे इसीलिए मुझे थ्रेशोल्ड, लगा, हाँ, थ्रेशोल्ड से इसलिए मुझे ऊपर जा लगा रहा है ना। शायद कि वो, हम्म। समझ गया। तो थ्रेशोल्ड से ऊपर साउंड जा रहा है तो वो बस डिटेक्ट कर रहे हैं कि मतलब एक तरीके से सिग्नल है। जैसे ये है ना कि जैसे एक मशीन के सामने से साबुन के पैकेट निकल रहे हैं, तो जैसे अगर एक हाँ खाली जी, साबुन का पैकेट निकलता है ना, तो मशीन बस दबा देती है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि खाली साबुन का डिब्बा बिल्कुल। निकल रहा है। तो थ्रेशोल्ड एक हम्म, तरीके से एक स्विच है जो बस ये डिटेक्ट कर रहा है कि कंप्रेशन को ऑन करना है बस। ऑन कर, सही। तो वो है, बस कंप्रेशन ऑन हो रहा है और फिर वो अटैक और रिलीज ये पता कर रहे हैं कि हम्म, कितना कब अप्लाई करना है। मतलब एक डिब्बी खाली निकल जाए साबुन की, उसके बाद वो डिटेक्ट करना चालू करेगी, हाँ अब तो बाकी तो सही आ रहे हैं। तो ये है बस इसमें। और रिलीज क्या है कि थोड़ा सा बाद तक देख लेता है। अच्छा सर, ये चलो, इतनी चीज अपनी क्लियर है ना। हम्म। जैसे हमने मेकअप गेन से बढ़ाया और हम्म। ओवरऑल हम्म। उसने उठा दिया, है ना। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे अपवर्ड कंप्रेशन फिर कुछ अलग तरीके से काम करेगा देखो, उसको? अपवर्ड कंप्रेशन का ज़्यादातर यूज़ हम मतलब देखो ईडीएम में तो करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। बाकी अगेन कोई रूल तो है नहीं है ऐसा। वो इसलिए नहीं हाँ करते जी, हैं क्योंकि वो थोड़ा सा नेचुरल साउंड नहीं करता है। क्योंकि अपवर्ड में क्या है कि साउंड है ना, नीचे जाने पर ऊपर हो जाता है, ठीक हाँ है। जी, वही चीज वही तो चीज। कभी कभी क्या है उसमें, जैसे तुम्हारा वोकल खत्म हो रहा है तो नॉइज आ रहा है ना, नॉइज भी अपवर्ड हो जाता है, मतलब ओके। बढ़ जाता है, नॉइज भी आ जाता है। तो इसलिए डाउनवर्ड वाला यूज़ करते हैं। लेकिन ईडीएम होता है ना, जैसे लीड है, तो लीड ये हम्म, सारे इलेक्ट्रॉनिक सिंथ से प्ले होते हैं, वीएसटी प्लगइन, तो इनमें नॉइज आता ही नहीं है देखा जाए तो, है ना। हाँ जी, जो अपन रिकॉर्ड करते हैं उसी में तो आता है नॉइज अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो नहीं कह रहा कि मैंने जो सिंथ में नॉइज का साउंड होता है उनकी नहीं कह रहा हूँ। हम्म, वो तो हम बिल्कुल समझ चाहते हैं, गया। डिजायर्ड है, लेकिन हम्म, अनडिजायर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अनडिजायर्ड पार्ट है हम्म, ना, अपवर्ड कंप्रेशन में वो भी बढ़ जाता है। ओके, समझ गया। तो इसलिए हम अपवर्ड कंप्रेशन का कम यूज़ करते हैं। अगेन कोई रूल है नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। हम्म, तो अब हम आते हैं, इस साउंड पर आते हैं, तुम्हारे सारंगी के साउंड पर। सारंगी पे आ गया हम। हम्म। अब देखो यहाँ पर खेल हो रहा है बढ़िया। हाँ जी, यहाँ पर अगेन तुम अब ये देखना कि मैं कंप्रेशन का देख लो तुम एक बार। हाँ जी, तुम्हें समझ में आ गया मैंने कैसे यूज़ किया है कंप्रेशन। अब ये ध्यान रखो, ये लोअर बैंड में प्ले हो रहा है। हाँ जी, तो लो में आ यहाँ, रहा है ये। हाँ, तो यहाँ पर हमको डायनेमिक रेंज बहुत कंट्रोल करके रखनी है। ज्यादा करनी है कंट्रोल। हम्म, तो ये मैंने यहाँ पर अभी डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करने के बाद लिमिटर और लगा दिया, तुम देखो। ये क्या मसला है? साथ साथ लिमिटर, में लिमिट हाँ, लिमिटर चल रहा है। बंद कर देता हूँ इसको एक बार। देखो ये वाला जो साउंड है ना तुम्हारा, ये एक तरीके से फिलर साउंड हम्म, है ना। इसके ना तो बिल्कुल। ट्रांजिएंट इम्पोर्टेंट है हाँ ना, जी, ना इसका कुछ साउंड इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हें बताऊँ, ये बस क्या बिल्कुल। है कि फिल कर रहा है तुम्हारे लोअर बैंड को, हाँ जी। है ना। हम्म, तो इसमें क्या है कि तुम लिमिटर और कंप्रेशन अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। इवन ओवर कंप्रेस भी कर दोगे ना इसको, हालांकि नहीं करना चाहिए कोई भी हाँ साउंड को जी। ओवर कंप्रेस, तो भी तुम्हारी गलती है ना, वो नहीं दिखेगी। हम्म, तो मैंने यहाँ पर लिमिटर का यूज़ किया है क्योंकि ये लोअर बैंड में है। तो इसमें मेरे को डायनेमिक रेंज है ना बहुत कम चाहिए। अब देखना, लेकिन मैं कम ओवर चाहिए वो। ओवर लिमिट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ऐसे साउंड को तुम हम्म, थोड़ा सा कंप्रेशन ज़्यादा कर दो, गेन रिडक्शन ज़्यादा कर दो, वो चलेगा, लेकिन लिमिटर में ओवर कंप्रेशन, ओवर लिमिटिंग मत करना कभी भी।
देखो एक बार, हम्म, अगर यहाँ पर लिमिटर में लिमिट होगा ना साउंड, तो यहाँ पर दिखेगा तुम्हें मार्क, देखो। और दिख रहा है वो। बहुत कम हो रहा है ना। वाकई बहुत तो कम है। तो वो होना इसमें चाहिए। हम्म। गेन रिडक्शन भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। देखो गेन रिडक्शन यहाँ पर देखना तुम, इसकी ऑलरेडी जो डायनेमिक रेंज है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब नहीं है। हम्म, अच्छा सर, ये तो सामने नी वाली नोब है तो इसमें कुछ दिखा रहा वो है वो? नेक्टर में नहीं थी, वोकल वाला था ना उसमें नहीं थी, नहीं। ओके, ये न्यूट्रॉन है ना, अलग वाला। हाँ ये अलग है, हाँ इसमें हाँ, नहीं ठीक थी। ठीक ठीक ठीक। काफी सेम है यार देखने में, ये दोनों हाँ भाई लग रहे हैं हाँ मुझे ये। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अब देखो, जो मैं नी वाली नॉब है ना उसका तब करता हूँ जब मैं बिल्कुल थ्रेशोल्ड में भी नीचे चला गया, और अटैक की वैल्यू फिर मेरे को थ्रेशोल्ड में नीचे जाने के बाद भी ज़्यादा रखनी पड़ रही है। जब मैंने तुम्हें बताया ना कि हाँ जब हम जी। नीचे चलते हैं तो अटैक की वैल्यू वो सॉरी रेशो की वैल्यू हमें, रेशियो। हाँ हम्म। रेशो की वैल्यू हमें कम करनी पड़ती है जैसे हम हाँ थ्रेशोल्ड जी। नीचे करते हैं। लेकिन मान लो हमारी डायनेमिक रेंज कंट्रोल में नहीं आ रही है ना, तो हमें हाँ अटैक जी, की वैल्यू वो सॉरी रेशो की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ऐसी बढ़ानी कंडीशन में। पड़ेगी। तो फिर हमको, हम्म। फिर हम नी की वैल्यू डाल देते हैं उसमें थोड़ी सी। तो जैसे हमने 2:1 का रेशो लिया है ना, तो जैसे हाँ मैं जी। अगर यहाँ पर ये कर दिया 10, तो पहले जैसे ही थ्रेशोल्ड से क्रॉस होगा पहले 1.1 होगा, फिर 1.2, फिर मतलब ऐसे होते हुए 2 तक जाएगा। अभी मैंने 0 कर रखा है ओके। तो अगेन 2 पर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में नी काम आता है हमारे। ओके। तो ये था। और अच्छा सर, आपने इसके ऊपर सिर्फ कंप्रेसर लगाया ओनली? एक मिनट, ये कहाँ जा रहा है हमारा? इसके बाद क्या सारंगी पे हैं हम? ये मेलोडी पर जा रहा है। अब मेलोडी पे मैंने क्या किया हुआ है ये देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे भी आप बस पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कट किया हुआ है ना, ओके। तो मैंने वहाँ पर कर दिया कट, यहाँ पर नहीं किया है अच्छा, लोड। ये कट हम सारंगी पे भी कर सकते थे, है ना, अलग से? हाँ, हम्म। लेकिन डिसीजन तुम बल्क में लो वो ज़्यादा बढ़िया है। अगेन मैं तुमको ये कहूँगा कि अगर तुम नहीं भी करते तब भी तुम्हारा साउंड बढ़िया था, मतलब वॉल्यूम बैलेंसिंग के हिसाब से भी देखो ना, ये तो हम हाँ लाउडनेस जी, को और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं बस। बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सही बात। तो अब इस सारंगी पे आते हैं। तो अगेन देखोगे ना तो इसमें मतलब क्योंकि वहाँ पर वो सारंगी में लो एंड में प्ले हो रहा था, तो यहाँ पर हाँ क्या है जी, मैंने काट दिया थोड़ा सा, वो कंप्रेशन काट ले दिया। लिया है। अच्छा, ये आपने किस तरह से काटा है? हाई सारंगी है ना ये? ये हाई शेल्फ है, हाँ हाई शेल्फ का यूज़ किया मैंने। ये दूसरी सारंगी है ना, हाई वाली? हाँ 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 हाँ। हम्म। तो एक बार अच्छा, प्ले इस करके तरह से देखो। आपने काटा है इसमें से ताकि वो लो वाले को डिस्टर्ब ना करे। ਤੀਰ ਹਾਂ हाँ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ ਨਾ ਠੱਲ ਹੋਣੇ अच्छा सर, ਅਸੀਂ यहाँ पे एक चीज, आपने हम्म, यहाँ पे ये लो शेल्फ का ठीक क्यों दिया है? वेरी गुड है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। देखो अगर मैं यहाँ पर लो कट देता हाँ जी। तो क्या है कि जो सारंगी का साउंड है ना वो मेरे को यहाँ तक कट करना पड़ रहा था। देखो एक बार बताऊँ तुमको करके, EQ का दूसरा है क्या यहाँ पर, ओके, पीछे मैं तक कट समझ करना गया। पड़ रहा था, मतलब हम्म। यहाँ पर अगर मैं इसको ये करूँ ना तो इतना कट करना पड़ रहा था जिसमें सारंगी का जो साउंड है ना वो ही नेचुरल सुनाई नहीं दे रहा था। सुनते हैं। हम्म। ਤੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹੋਣੇ ਨਾ काफी ज्यादा कट गया ना वो? तो देखो बहुत ज्यादा इतना कट गया सारा यार। साउंड कट गया, तो इसके लिए मैंने हम्म। यहाँ पर वो लो शेल्फ। शेल्फ लगा दिया था। हाँ जी। और अगेन तुम देखो तो बाद में ही जा रहा है मेलोडी वाली में, मेलोडी में मैंने लो कट तो किया ही हुआ है। देखो सही है। ये मेलोडी में जा रहा है तो मेलोडी में मैंने लो कट तो किया ही हुआ है। मेलोडी में आपने कितना कर रखा है? मेलोडी बस में? 300। ओके, ये भी सिर्फ वही ना, थोड़ा लो को खाली रखने के लिए है ना? हाँ लो को खाली रखने के लिए, इसमें भी तुम देखो हम्म। तो ये इतना दिया हुआ है, तो देखा जाए ना तो 200 तक हमारा बेस और किक है। बेस आ ही जाता है हाँ वाकई। और बाकी स्नेयर और हेड के साउंड है, और वो देखोगे तो वो 175 तक ही तो हो रहे हैं ना, वो आ रहे हैं ना। तो हम्म। इस वाले म्यूजिक में क्या है कि मेलोडी को तो हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है कंप्रेशन का यूज़ करके, हाँ और जी। स्नेयर और उनके साउंड है ना वो ट्रांजिएंट है, उनके अच्छे तरीके से खुल के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो किए हुए हैं हमने। अच्छा सर, इस सारंगी के ऊपर जो हमने कंप्रेसर लगाया है हम्म। उसका क्या चल रहा है? देखो हाँ जी। ਤੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ वही नॉर्मल ਵਾਲੇ कंप्रेशन यूज़ किया ਦੇ ਨਾ हुआ है। ਚੱਲ ਹੋਣੇ हम्म। ਨਾ ਠੱਲ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ रेंज कंट्रोल में आ ਵਾਲੇ रही है ना, ਦੇ डायनेमिक रेंज? बस बस बस। अच्छा सर, इसका जो इनपुट है वो अलग है और आउटपुट अलग जा रहा है? कैसे? ये वाली सारंगी जो हमने अभी प्ले की थी इनपुट कैसा कंप्रेशन अलग है? में,
कंप्रेशन में इसका जो इनपुट के साथ आउटपुट नहीं मैच हो रहा ना कंप्रेसर में, देखो हाँ, तो कंप्रेसर वो ऑन की। देखो उसमें क्या है, इनपुट आउटपुट देखो तीर हाँ पिंड इसमें क्या है कि बराबर नहीं किया मैंने, हाँ क्योंकि जी, जब मैं यही चीज। बराबर कर रहा था तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा आ रही थी। तो ये ओके। डिसीजन मैंने सुनने के बाद लिया, मतलब कि जो यहाँ पर ए है ना, ये इससे कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिकली गेन हो जाता है। बिल्कुल। तो सुनने के बाद जो लाउडनेस इस कंप्रेशन की बात आ रही थी ना, वो ज़्यादा आ रही थी। ओके, अगर हम ये चीज वॉल्यूम बैलेंसिंग में थोड़ा नीचे रख लेते उस सारंगी को, तो शायद हम्म यहाँ पे फिर हम बराबर करते उसको। मैं होता हूँ वॉल्यूम बैलेंसिंग में, हाँ नीचे रखते तो हम बराबर करते, लेकिन वो यहाँ पे वॉल्यूम करते, बैलेंसिंग में राइट। मेरे को कम सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने उसको पहले ही बढ़ा रखा था। तो समझ बीच बीच में वो कम सुनाई दे रही थी, तो वो बिल्कुल। इससे मैंने कंट्रोल कर ली, तो अब वो थ्रू आउट सुनाई देगी, तो बिल्कुल टाइट हो जाता है इस तरीके से साउंड हाँ हमारा जी, फिर। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, इस पर, क्या बात है। गिटार पर। अब तुम देखो कि ये वाला जो साउंड है ना, मेरे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या लगी, ये बहुत ही नॉइजी साउंड लगा मेरे को। ओके। नॉइजी क्योंकि इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, इवन ये तुम्हारे सॉन्ग में बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा था। हम्म तो मैंने एक तो यहाँ पर कंप्रेशन किया हुआ है ना। यहाँ पे ट्रांजिएंट बच रहे हैं, है ना। इस वाले पार्ट में भी देखो तो ट्रांजिएंट है ना, वो 45 है, मतलब हल्के से ट्रांजिएंट रह रहे हैं, ज़्यादा हाँ। नहीं है ना। और देखा जाए ना तो इसके ट्रांजिएंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हम्म मतलब इम्पोर्टेंट बस क्यों, मतलब लिए हैं, मतलब फिर ये बात है कि क्यों लिए हैं, इम्पोर्टेंट नहीं हाँ है। जी, हाँ क्योंकि जी, तुम्हारे सॉन्ग में जो मेन साउंड था ना, वो यही वाला था देखा जाए ये तो। था पीछे बैग में, हाँ जी। हाँ, तो यही था, लेकिन इसमें नॉइज भी काफ़ी था, ये भी यार था। इसमें नॉइज कैसे आ गया ये, इतना नॉइज क्लीन मतलब पैच था मैंने। ये जो साउंड है ना नॉइज का, इस तरीके से कि इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। मैं नॉइज का गलत यूज़ कर रहा हूँ वर्ड का। हाँ, रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत थी इसमें, हम्म है ना। और एनर्जी भी थ्रू आउट बहुत ज़्यादा थी इसमें। तो अब तो देखो इसमें कि आपने एक हाई कट दे रखा है और एक ये बेल कट है ना, हाँ हाँ, मिड में। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है बेल कट। और ये हाई कट जो मैंने, इसकी एनर्जी है ना वो हाई, अगर किसी चीज़ की एनर्जी कम करनी हो ना, मतलब वो तीखापन कम करना है, हाँ जी। जो बाहर निकल के आ रहा है बहुत तेज, तो उसका हाई बैंड को लो कम कर कट। दो। हाँ, हाई कट, सॉरी। अच्छा, तो सर इसमें आपने लो कट क्यों नहीं कर रखा उसी। वो अगेन ये मेलोडी में जा रहा है, लो कट कहाँ पर हाँ, हो रहा बस है। में चला गया इसीलिए। हाँ, तो इसलिए मैंने वहाँ ओके, पर कर दिया है। तो इसकी इसकी जो रेंज जा रही है स्पेक्ट्रम में, ये उस जगह पे बहुत अच्छे से जा रहा है जहाँ पे हमारी सारंगी प्ले हो रही है। हम्म 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 तो हम्म वहां से इसको, सारंगी को बचाने के लिए इससे हम्म, ये बेल कट दिया है शायद। नहीं, ये तो ओके। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए दिया है। ओके, तो फिर इसकी इन दोनों स्टीरियो का विड्थ तो रिलेशन बढ़ा कैसे सही दिया हुआ। है, स्टीरियो विड्थ बढ़ा दी है इसकी। ओके, स्टीरियो विड्थ बढ़ा के। हाँ, तो सारंगी सेंटर में आ गई है। बढ़िया, ये ऑप्शन बढ़िया यार, 3 4 मिल जाते हैं हमें, या तो हम्म तो EQ ये में या अब, हाँ, अब विड्थ। देखो कि अगर तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हैं तो तुम उसे पैनिंग कर सकते हो उसकी, है ना। और हाँ अगर जी। ज़्यादा नहीं है तो तुम स्टीरियो बिट्स बढ़ा सकते हो उसकी। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे हमने मान लो विड्थ बढ़ा दी, हम्म और स्टीरियो में हम उसको सुन रहे हैं तो वो क्लैश नहीं करेगा क्योंकि विड्थ बढ़ा दी है। अगर वो करेक्ट। गाना किसी मोनो डिवाइस पे प्ले हो रहा है, हाँ, तो वहाँ पे तो वो सभी सेंटर में आ जाएंगी, वहाँ पे अब वो क्या देखो करेगा। मोनो में तो देखो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो लॉस हो गई, क्योंकि तुम्हारा सॉन्ग स्टीरियो में है पहली बात। हाँ जी। तो 100% मोनो कंपेटेबल बनाओगे तो तुम्हारा स्टीरियो कंपेटेबल नहीं बनेगा फिर सॉन्ग, नहीं बनेगा। है ना। हाँ, बस ये कि तुम्हारा हम्म मोनो में भी अच्छा सुनाई दे, तुम ये कोशिश कर सकते हो। हाँ, यानी कि मोनो की ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। हमने मोनो में बस अच्छा सुनाई देना चाहिए, इतनी टेंशन अच्छा लेनी सुनाई है। दे बस, हाँ। हाँ। ओके। हाँ, तो बढ़िया। इतनी टेंशन लेनी है तुम्हें बस। तो अभी यहाँ पर मैंने लिमिटर का भी यूज़ किया हुआ है। अगेन क्योंकि ये साउंड था ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा, एक तो इसमें डायनेमिक्स थी, है ना, उतार चढ़ाव आ रहे थे, और मेरे को इसको कंट्रोल करना था बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे को एक तरीके से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से मेरे को थोड़ा सा ये मतलब साउंड था ना, इरिटेट कर रहा था। हम्म सॉरी यार। तो इरिटेट ग्रेट कर रहा था मैन। साउंड, तो इसलिए मेरे को क्या है, अब देखो डिसीजन होते हैं अलग अलग, तुम्हारा बनाते वक्त अलग डिसीजन होगा, मेरा सुनते वक्त अलग डिसीजन होगा। हाँ जी, और बिल्कुल। वो मिक्सिंग मास्टरिंग को भी अफेक्ट करता है, ये भी होता है। करेगा तो मैंने करेगा अपने टेस्ट करेगा। के अकॉर्डिंग करा ये, है ना। तुमने अपने टेस्ट के हम्म, अकॉर्डिंग होगा, तो गलत सही तो कुछ होता नहीं है इसमें, बिल्कुल। है ना। लेकिन बस ये कि अपन दोनों की चीज़ों को बीच में रखते हुए, तो उसका यही था हम्म कि सॉल्यूशन कि मैं इसको लिमिट कर दूं, है ना, ये साउंड मतलब एक लिमिट में ही रहेगा, उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकले। तो लिमिटर भी हम्म डाल दिया मैंने इसमें, तो ओके, इसलिए अच्छा सर, जब हम लिमिटर डाल रहे हैं इस पे, हम्म तो जब मास्टरिंग में हम उठाते हैं, हम्म तो वहाँ पे लिमिटर दिक्कत नहीं करता। नहीं,
कैसे, फिर तुम बढ़िया। बताओ क्या दिक्कत करेगा? नहीं, मुझे लगा कि शायद वो नीचे से साउंड को उठाएगा ना, नीचे से पुश करेगा तो लिमिटर साउंड को वो। उठा नहीं रहा, ये तो लिमिट कर रहा है नहीं मतलब। नहीं, जब हम मैक्सिमाइजर लगा रहे हैं ना मास्टर बस हाँ पे, मास्टरिंग के हाँ टाइम पे, हाँ। उस वक्त। नहीं, ओवरऑल डिसीजन देखो, हम्म, तुम मास्टर ये फाइनल सॉन्ग सुन के देखो मास्टरिंग में जाने से पहले वो कैसा सुनाई दे रहा है। मैं तुमको वो भी सुनाया हाँ था जी, अभी सेशन के हाँ जी, हाँ चालू में। जी, तो बिल्कुल। वो नहीं कर रहा तो मतलब मास्टरिंग से पहले आउटपुट सुन के देखो, अच्छा सुनाई दे रहा है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम्म। गिटार पर, ये तो गिटार तो हमने देख ही लिया। अब हाँ हम जी, देख लिया। ये गिटार देख लिया, सर आगे ये सितार, सितार का साउंड था ये। अच्छा, मैंने नाम अपना बस वो सितार की जगह गिटार रख दिया समझ में आने की के लिए, है ना। अब आगे और आते हैं ये आ गया पियानो। अपना पियानो आ पियानो। गया। अब देखो ये दोनों भी आपस में बहुत क्लैश कर रहे थे, हाँ जी, है ना। तो सेम सेम जगह पे आ रहे हैं। हाँ, तो एक तो इसकी स्टीरियो बिट उसकी 30 थी, इसकी 60 कर दी ओके। है ना। कंप्रेशन तो किया ही है, कंप्रेशन देख हाँ लेते हैं। जी, तो यहाँ कंप्रेशन पे तो भी ट्रांजिएंट बचा हुआ है। हाँ। और ये मैंने लो कट किया हुआ है, जैसे सितार में किया हुआ था ना, गिटार हाँ का जी, नाम दिया हुआ है लेकिन जैसे सितार में हाँ होता है जी, ना हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही। और यहाँ पर ये इसकी सारंगी में। रेजोनेंस, हाँ हम्म। सारंगी में, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसकी हटाई है, ठीक है। ओके। और अच्छा, ये जो विड्थ हमने बढ़ा दी इसकी 60%, हम्म और अगर इसमें फेसिंग होने लग गई तो हाँ फेजिंग आए तो हाँ, तो वो मास्टर में कंट्रोल कर लेंगे। वहीं पे कंट्रोल होगी जाके वो। सही है। मास्टर में कंट्रोल कर लेंगे। मास्टर में जो फेजिंग आ रही है ना, हाँ देखो जी, एक तो रूल है कि तुम सभी साउंड की जो, देखो सभी साउंड की जो वो है ना उसको फेजिंग को शुरुआत से देखते चलो, है ना। एक हाँ है जी। मास्टर में देख लो, हम्म। है ना। अभी मैंने इसकी मास्टर में देखी है। और हाँ देखो जी, तुम्हारी डिसीजन है ना, अब जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा का वो भी चेंज हो सकता है मास्टर के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि हाँ मास्टर में जी। फेजिंग आएगी तो तुम्हें स्टीरियो वेट कम करनी पड़ेगी, तो हो सकता है किसी साउंड का हम्म, तुम्हें वॉल्यूम लेवल बाद में बढ़ाना पड़े, हो सकता है। है ना। तो ये है, अभी लिमिटर हम्म। भी यहाँ पर लगाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी हमने लिमिटर यूज कर रखा है। करेक्ट, ये दोनों साउंड थे ना मेरे को, मतलब वो कर रहे थे थोड़ा सा। ओके सर, इसमें आपने लिमिटर क्यों यूज किया? इसमें तो देखो यार तुम काफी। लिमिटर भी ना के बराबर ही है वैसे। अब इसमें लिमिटर काम ही नहीं कर रहा कुछ, है ना, लेकिन ना के बराबर लिमिटर हाँ, यूज़ किया है मैंने, है ना। हाँ। तो इसमें काम नहीं कर रहा, हम्म। लेकिन वो पहले, अभी तो कुछ नहीं कर रहा, पहले मैंने लिया था लेकिन वो भी ना के ठीक है। मैं लिमिटर का जो यूज़ करता हूँ ना वो ना के बराबर है मतलब। सर आप पानी रख लो, खांसी बहुत ज्यादा छिड़ गई आपको, मौसम बहुत यार आज, खराब है। हाँ अभी तो सेशन को छोड़ के नहीं जा सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें ये कह रहा था कि लिमिटर का यूज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ज़्यादा अग्रेसिव लिमिटर यूज़ करता हूँ। लिमिटर का मतलब है कि मैं बस एक नॉर्मल लेवल तक, मतलब बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं ठीक करता, ठाक, गेन हाँ। हम्म। गेन रिडक्शन नहीं करता। वो तो बस ये कि एक दो ट्रांजिएंट निकल जाएंगे बस लिमिटर में, ऐसे बस यूँ है। हम्म। अब हम इस पर आते हैं। स्ट्रिंग्स। ये बैक में है स्ट्रिंग्स। हाँ, ये बहुत माहौल बना रही है गाने में ये चीज। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, अब जो बैक में इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें भी तुम लिमिटर का यूज़ कर सकते हो, अग्रेसिव नहीं करना है अगेन। तो हम्म। यहाँ पर मैंने हाईस थोड़ा सा खाली, वो लोस थोड़ा सा खाली किया है ना, हाँ जी। 1.8 का किया, और कंप्रेशन यूज़ किया हुआ है, देखो। हम्म। इसमें तुम अटैक की वैल्यू देखो, 70, क्योंकि ये वाला जो साउंड है ना ये बिना कंप्रेशन के भी अच्छा सुनाई दे रहा था, हाँ जी। है ना। लेकिन मैंने कंप्रेशन का बस डाला डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करने के लिए, तो इसकी हम्म। अटैक की वैल्यू मैंने बढ़ा दी है बहुत, जिससे जो बाहर जो बॉडी कहेंगे ना इसकी सस्टेन हाँ वाला जी, हाँ पार्ट, जी। उसी को ही ये कंप्रेस करे। बढ़िया। तो ये किया हुआ है। तो सेम चीज़ें ही चल रही हैं, मतलब अभी तुम आगे देखो ना तो वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं सर हमारे ये पास। स्ट्रिंग्स में तो यार कुछ खास ट्रांजिएंट सुनाई देता नहीं है ना बैक में इसमें। हो रहा है ना, तो इसलिए तुम इसको अच्छे तरीके से ओवर कंप्रेशन कर सकते हो, लेकिन हम्म। तुम्हारे में ओवर कंप्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा इसमें मतलब नोट्स में चेंज नहीं किया था वेलोसिटीज में, ओके। लाइव में यानी होता है। जो चीजें बैक में है, हम्म जिनका कम योगदान है सुनने में, हम्म उनको हम कर सकते हैं ओवर थोड़ा सा कंप्रेस। हाँ। बढ़िया। अगेन तुम देखोगे ना तो इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये क्या है सॉरी यार, ये क्या? कंप्रेशन किया हुआ है इसमें तो बस,
ये है क्या चीज? वायलिन? साउंड है वायलिन का है क्या ये? सर वायलिन कहाँ है यार? करना, प्ले करना इसको जरा। हाँ हाँ ठीक, हाँ लो में चल रहा था। हाँ, तो ये लो में है, तो इसमें मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी कोई और चीज़ करने की। बस क्योंकि हाई कट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब सॉरी लो ये कट। ये फाइनल सॉन्ग में भी कुछ खास सुनाई दे नहीं रहा यार। हाँ, पता तो नहीं। ये बस ये क्या है कि ये लो बैंड में, एक तो ये बात ध्यान रखो अरेंजमेंट के टाइम पर, लो बैंड में अगर तुम ले रहे हो ना कोई चीज़, तो उसके लिए हाँ स्पेस जी। छोड़ो। तुमने ये वाला साउंड था ना, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, हम्म। तो इसको मैंने बहुत मतलब नीचे रखा हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, प्लग का देखोगे तो इन सब में देखोगे ना, तो वही डिसीजन लिए हुए हैं, कंप्रेशन किया हुआ है, क्योंकि लो कट तो मैंने इधर कर दिया है, मेलोडी में कर दिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मेलोडी में तुम अगर देखोगे ना, तो लो कट किया हुआ है बस, क्योंकि मैंने, और एक बात और है, अगर तुम्हारी मेलोडी में भी तुम चाहो ना, तो तुम कंप्रेशन जैसे ड्रम बस में किया था ना, वो कर सकते हाँ हो, तो जी। मेरे को वो तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो करने की। अच्छा, मतलब अगर उसमें डायनेमिक्स के ज्यादा उतार चढ़ाव होते हम्म। तो हम करते। हम्म। सर आप पानी पी लो, मानो बात मेरी, वीडियो पॉज कर दो हाँ, दो मैं मिनट पानी पी लेता हूँ, मैं 1 मिनट पॉज कर हाँ। देता हूँ इसको। हाँ जी, वीडियो पॉज कर दो। हाँ, मैंने अब रिज्यूम कर दिया है। तो देखो कि मेलोडी में भी तुम मल्टी बैंड कंप्रेशन या कंप्रेशन कर सकते थे, अगेन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर मेरे को एल हम्म। एल यू एफ एस और अच्छी लेनी है ना, तो मैं कंप्रेशन का यूज़ इसमें हाँ जी, और कर सकता था मेलोडी में। कर सकते और हो, कर सकते और भी अच्छी लेनी है, तो मैं मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज़ कर सकता था। हो। अच्छा, मल्टी बैंड कंप्रेसर को आप अलग अलग बैंड की ही करोगे ना वैसे तो? हम्म। हम्म। अगर हम ओवरऑल ही करते हैं अपने नॉर्मल कंप्रेशन से, तो वो हम्म। भी उसी तरह इफेक्ट नहीं करेगा क्या? मल्टी एक और बार पूछना तुम्हारा क्वेश्चन। सर वीडियो पॉज हो गई आपकी? हेलो, मेरी वीडियो तो अभी आ रही है। हाँ। चल पड़ी, ये हाँ, पता नहीं क्यों रुक गया था बीच में। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो हाँ, अब पूछो मुझसे। मैं पूछ रहा था कि जब आप कह रहे हो कि मल्टी बैंड कंप्रेसर हम यूज कर सकते थे इसके ऊपर, हम्म। बस के हम्म। ऊपर अगर जरूरत होती तो हम नॉर्मल कंप्रेशन जब यूज कर रहे हैं, वो भी हम इसकी डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करने के लिए ये जो हमारी इंस्ट्रूमेंट बस है इसको हम्म। इवन साउंड करवाने के लिए करते हैं ना? हाँ, तो यहाँ फिर हम मल्टी बैंड कंप्रेसर क्यों यूज करते? देखो कई बार ऐसा होता है कि ये जो ड्रम बस होती है, या फिर मल्टी इंस्ट्रूमेंट बस होती है, हाँ जी इसमें लो एंड में कोई ऐसा साउंड है जो अचानक बाहर निकल रहा है, तो फिर वो क्या है, तुम्हारी अगर तुमने सिंगल बैंड कंप्रेसर यूज़ किया है ना, तो हाँ उसकी जी। थ्रेशोल्ड उसको ट्रैक करके ही कंप्रेस कर देगी पूरे साउंड को, इवन मिड और ओके। हाइस को भी कंप्रेस कर देगी। हम्म। लेकिन ऐसी समझा। स्थिति में तुम क्या कर सकते हो, लो बैंड के लिए अलग थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो मल्टी बैंड में, मिड बैंड के लिए अलग, हम्म। और हाई बैंड के लिए अलग। और यही चीज हम सेम मास्टरिंग के टाइम पे करते हैं, राइट? करेक्ट। मास्टरिंग में तो होता ही मतलब वो है, 3 बैंड को बना बढ़िया। के करोगे, है ना। और मास्टरिंग में तुम चाहो तो डायनेमिक रेंज को और कंट्रोल करने के लिए हल्का रेशो वाला सिंगल बैंड कंप्रेशन यूज़ कर सकते हो। हम्म। यार आज खांसी मेरे को, थोड़ा सर्दी वैसे ज़्यादा है। हाँ जी। तो ये आलाप है, आलाप तो हमने हटा दिए थे, है ना। हाँ जी, अलाप को तो तो हटा के रखना। हाँ, तो बाकी एक ऑडियो है, ये तुम्हारा वो था जो गाने में प्ले हो रहा है ना थ्रू हाँ आउट, जी। जो शुरुआत में आ रहा है। हाँ तुमने ये जी। भी पूछा था कि वो साउंड मेरे को थ्रू आउट कैसे सुनाई दे रहा है। हम्म। ये आवाज़ जो आ रही है ना। हाँ तो जी। इसमें अगेन देखा जाए ना, तो मैंने अब ये देखो कोई एलिमेंट तो नहीं है म्यूज़िक का, ये सिर्फ एक वॉइस ओवर है ना, हाँ वॉइस है। जी। हाँ तो जी। इसमें तो तुम चाहो तो थ्रेशोल्ड और नीचे कर सकते थे। तो वही किया हुआ है मैंने, कंप्रेशन किया हुआ है, और और EQ में लो लो कट कट कर ओनली? दिया है। हाई सर कट। इसमें काफी नॉइज थी, वो आपने कैसे टैकल किया? नॉइस तो देखो एक बार सुनते हैं सोलो करके। देखो ये है ना, जो EQ जो लो एंड में थी नॉइस, हाँ जी। आ रही है लो एंड में नॉइस थी वो, हम्म। तो लो कट कर दिया ना, तो वो लो कट से चला गया है। तुमने लो कट नहीं किया था क्या पहले? नहीं, लो कट कर रखा था, लेकिन फिर भी मुझे सुनाई दे रही थी यार नॉइस। अब इसकी 289 तक की हुई है मैंने। हम्म। और एक चीज़ और पता है तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे ज़्यादा नॉइज़ आ रहे हैं, तो उसकी स्टीरियो विड्थ कम कर सकते थे तुम।
ये ऑलरेडी काफी मोनो में है। हाँ ये मोनो में ही है, लेकिन ये मैं तो हम्म, तुमको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा साउंड है ना जिसमें, देखो हाँ जी, कोई ऐसा समझा। साउंड है, तुम कोई हम्म ऐसा इंस्ट्रूमेंट या लूप यूज़ कर रहे हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, लेकिन वो उसकी तुम्हें ज़रूरत है, तो तुम उसमें क्या हम्म कर सकते हो, लो कट कर सकते हो, हाई कट कर सकते हो, स्टीरियो बिट्स को कम कर सकते हो, उसकी हम्म कंप्रेशन कर सकते हो जिससे वो कंट्रोल वो आ जाए। हम्म, तो ये डिसीजन रहते हैं। तो सही है। ये कर दिया है मैंने। बाकी क्या है कि इसका नॉइज़ तुम्हें कम इसलिए और सुनाई दे रहा होगा क्योंकि तुम्हारे में डायनेमिक रेंज इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा थी ना, मेरे में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में हाँ ज़्यादा जी। नहीं है। तो मेरे में क्या है कि वो अग्रेसिव चल रहा है, सारा अग्रेशन के साथ चल रहा हम्म, है, कंप्रेशन सारा दबा रहा है जो, जगह ही खाली सही नहीं है। बात। तो तुम्हारे में क्या है, वो नॉइज़ हम्म, को जगह मिल रही होगी, मेरे में इसकी नॉइज़ को जगह नहीं मिल रही। बिल्कुल। हम्म, तो ये हो गया है इसमें। अब हम आते बढ़िया। हैं मास्टर पर आ जाते हैं हम, है ना। हाँ जी, पहले सर वो रिवर्ब वाला आप कर लो ऑन, वो हमने नीचे कर दिया था डाउन। हाँ तो ये रिवर्ब अच्छा मैंने सर, ऑन। इससे पहले मास्टरिंग पे जाने से पहले हाँ। हम जरा यहाँ पे रुकते हैं, बिल्कुल शुरुआत में आते हैं। हम्म। आपने जब बैलेंसिंग की है, वॉल्यूम बैलेंसिंग, ये डिसीजन आपने कैसे लिए? देखो वॉल्यूम बैलेंसिंग के लिए मैं जो डिसीजन लेता हूँ ना, हाँ जी। वो स्पीकर पे सुनते हुए लेता हूँ। और देखो इसके लिए रेफरेंस सॉन्ग का भी यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस सॉन्ग आइदर ओजोन में तुम ओपन कर सकते हो। ओजोन में ओपन करना जैसे सर एक चीज होती है, हम्म, आपने शुरुआत में भी बताया था हम्म, कि लो बैंड में हमें डायनेमिक हम्म, रेंज काफी कंट्रोल रखनी होती है। हम्म। क्या ये चीज सोच के हम शुरुआत में वॉल्यूम बैलेंसिंग में भी ध्यान रखते हैं इस चीज का? देखो डायनेमिक रेंज का हम वॉल्यूम बैलेंसिंग में तो कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम्म कंप्रेशन का रूल है, वो नहीं हो सकता। हम्म, लेकिन हम क्या करते हैं कि देखो जो बेस और किक है, इनके जो रिलेशन है, जैसे किक, सबसे पहले मैं किक को लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लैप, है ना, हैट, इनके साउंड को लेता हूँ, बीट वाले इंस्ट्रूमेंट को लेता हूँ। जब बीट वाले पूरे हो जाते हैं उसके बाद मैं बेस का साउंड लेता हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, उसके बाद मैं वोकल का साउंड लेता हूँ, हम्म, वॉइस जो फ्रंट में रहता है ना, वो लेता हूँ। हाँ उसके जी। बाद मैं बेस का साउंड लेता हूँ। अच्छा सर, आपने एक दिन मुझे बताया था कॉल पे, हमारी बात हम्म, हो रही थी जब, हम्म, आपने बताया था कि जब हमने टोनल बैलेंस पे हम्म, चीजें फिट करनी होती हैं अपनी, हम्म, तो वॉल्यूम बैलेंसिंग के टाइम पे हम टोनल बैलेंस को साथ में खोल सकते हैं, है ना? हम्म, तो वहां पर जैसे हमारी 3.5 के आसपास जा रही थी वॉल्यूम हम्म, बैलेंसिंग के बाद मास्टर हम्म, बस पे, हम्म। तो वहां फिर टोनल बैलेंस को हम कैसे काम में ले लेंगे? 3.5 के आसपास क्या जा रही थी? हमारी पीक वैल्यू जा रही थी ना मास्टर पे, हाँ हाँ हाँ। तो वहां फिर ये टोनल बैलेंस कैसे काम करेगा? टोनल बैलेंस के लिए मतलब पीक से नहीं डिसीजन करता, वो तो ओवरऑल तुम्हारी रेंज को देखता है। तो तुम्हारी रेंज अगर -6 पे भी आ रही है ना, तब भी टोनल हाँ बैलेंस जी। उसके अकॉर्डिंग सेट करके दिखा देगा वो। ओके। लेकिन टोनल बैलेंस को यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ओवरऑल सारे साउंड को सुनते हुए फिर वॉल्यूम बैलेंसिंग करनी पड़ती है। तुम उसमें ऐसे ओके। नहीं कर सकते ड्रम्स का, या हम्म, पहले कर लिया फिर देखते हुए, क्योंकि वही वही। वो एक रेशो की तरह दिखाता हाँ। है। तो हम्म, ओवरऑल पूरा सॉन्ग चालू कर दो। तो मैं क्या करता हूँ हाँ। कि सबसे पहले किक ली, फिर स्नेयर ली, फिर हैट ली, फिर पहले ड्रम वाला सेक्शन हाँ पूरा कर जी, लिया। और ऐसे ही मैं भी ऐसे ही करता हूँ। फिर फ्रंट लगा, वो जो साउंड है जैसे वोकल है वो लगा लिया। उसके बाद बेस लगा लिया। उसके बाद मैं मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको लगाता हूँ। सबसे बाद में मैं जो लीड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको लगाता हूँ। हम्म, तो वो करता हूँ। सही। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि डायनेमिक रेंज कौन से इंस्ट्रूमेंट की कंट्रोल करनी है, वो सब मैं डिसीजन लेता हूँ सारे। बढ़िया। फिर अपन जैसे अभी मास्टर में आ जाते हैं। हाँ जी। ये जो रिवर्ब वाला मैंने बस दिया हुआ है, रिवर्ब जितना देना होता है वो मैं कर देता हूँ। किसी में मैं हाँ। सेपरेट रिवर्ब लगा देता हूँ। ज़्यादातर क्या है, हमारे हम्म लीड इंस्ट्रूमेंट में तुम सेपरेट रिवर्ब, लीड इंस्ट्रूमेंट में तुम अलग से ही रिवर्ब डाल दो। लीड इंस्ट्रूमेंट में हम्म बाकी सभी में एक डाल दो, एक ही रैक का यूज़ कर लो। ये कर हम्म, सकते हो, क्योंकि लीड में हमें क्या है, रिवर्ब का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अलग से। तो वोकल में तुम बिल्कुल। अलग से लगा सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पर, मैं जो मास्टर पर आता है तो यहाँ पर हाँ देखोगे जी, तो यहाँ पर मैंने जो डिसीजन लिए हुए ना, ये तो यहाँ पर ये वाला साउंड है, मैं इन सभी मॉड्यूल्स को बंद कर देता हूँ पहले। ये EQ में इतने बड़े कट देखते हैं एक बार अपन। तुम्हें लग रहा है ये बड़ा कट है, -1.5 dB का है। देखने में काफी बड़ा लग रहा है वो, हाँ -1.5 का, और ये है -1। लेकिन काफी वाइड है यार कट। हाँ लेकिन ये -1.5 dB का ही है। हम्म, तो इतना बड़ा नहीं है, मतलब -1 -2 तक के चलते हैं। -1.5 का है ये। तो देखो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या साउंड आ रहा था जो मैंने हटाया है। यहाँ पर बॉक्सीनेस वाला साउंड आ रहा था। बॉक्सीनेस आ रही है। हाँ। और यहाँ पर हल्की सी
अगर हम इसको जो सॉरी जो कोरस वाले सेक्शन पे चलते हैं, हाँ जी, तीरहा पिंडरां वाले तो यहाँ पर वोकल का तीखापन रेजोनेटिव्स आ है रहा ना। है। हाँ, वोकल का हाँ जो तीखापन है ना वो आ रहा है। तो अगर मैं इनको एक बार बाईपास करके दिखाऊं, हाँ जी, तीरहा पिंडरां वाले दे तुमको जो डिफरेंस है ना वो नहीं सुनाई देगा। देख लो। थोड़ा सा लेकिन पता चल हाँ, रहा है हल्का सा थोड़ा ना। सा ही है। हाँ, लेकिन तीरहा पिंडरां वाले ना के बराबर है, क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया हुआ है ना -1 का -1.5 का है, वो लिया हुआ है। लेकिन ये है इम्पोर्टेंट, मैं ये कहूँगा, क्योंकि एक तो बॉक्सीनेस कम होती है इससे। हाँ जी, बॉक्सीनेस जो आती है ना हमारी 400 से 1000 के बीच में आती है, 300 से 1000 के बीच में। तो ये डिसीजन था, यहाँ पर इसको लिया गया है। डायनेमिक रेंज पे आते हैं, ओके। मल्टी बैंड कंप्रेशन का यूज़ किया है अगेन। तो हाँ जी, यहाँ पे आ गए हम, हम्म, मल्टी बैंड पे आ गए फाइनली। हाँ, तो तुम जो कह रहे थे ना कि बेस है वो पता है ऊपर क्यों नहीं निकल रहा साउंड, हाँ जैसे जी, बेस है वो वोकल को क्यों नहीं दबा रहा। हाँ जी, मल्टी बैंड में क्या होता है कि अब ये इस रेंज में अगर कोई साउंड इस थ्रेशोल्ड से ऊपर निकलता है, ये वाली जैसे थ्रेशोल्ड है, तो वो वहीं पर ही सेट हो जाएगा, ये ऐसे है। ठीक है। तो किस तरह से, मतलब दोबारा बताना। जैसे यहाँ पर ये अलग अलग 4 बैंड मैंने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। हाँ जी, तो अगर बेस में ये थ्रेशोल्ड दी हुई है 21, यहाँ पर दी हुई है मिड में, और मिड हाई में ये 25 दी हुई है, और हाईज में 33 दी हुई है। ठीक है। तो इन थ्रेशोल्ड ओके। से ऊपर साउंड कोई निकलता है तो तुरंत वो कंप्रेस हो जाता है। अच्छा सर, इसमें आपने मतलब ये रेशियो अटैक रिलीज ये नहीं छेड़े बिल्कुल भी? इसको मैंने देखो, इनकी देखो वैल्यू है ना जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली ही रखी हुई है, क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वाली से ही काम चल रहा था। लेकिन अगेन ओके। अगर कुछ डिस्टरबेंस होता है ना, मास्टर वाला जो होता है ना कंप्रेसर, हाँ उसमें जी, इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस आते नहीं है। मतलब अगर तुमको मास्टर वाले कंप्रेसर में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, तो समझ लो तुमने अंदर गड़बड़ी कर दी है मिक्सिंग में मिक्सिंग में। गड़बड़ की है। तो ये वाला तो बहुत हल्की है। अब जैसे गेन रिडक्शन देखो तुम कितना हो रहा है। हम्म। तीरहा ये है बेस पिंडरां का, वाले दे ना चल होने ना ठल है ना। तो होने इसका गेन असीं रिडक्शन दिखा कहाँ पे रहा है तीरहा ये? पिंडरां देखो ये वो दिखाता है नीचे ना, है ना, हाँ ये ना। नीचे छोटा सा। हाँ, और एक यहाँ पर भी दिखाता है, ये हम्म। आता है ना यहाँ पर, और एक ये ऊपर देखना। तीरहा पिंड तो किक का जो बॉडी है ना, देखो केवल वही कट रही है, देखो। कट रही है। तीरहा पिंडरां वाले दे ना चल होने देख ना रहे हो, किक की हाँ बॉडी जी, और बेस की बॉडी हल्की हल्की कट हाँ रही जी। है सर ना। हमने इसकी बॉडी ही क्यों काट दी? देखो बॉडी इसलिए काटी क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए लाउडनेस ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मैं ओके। कंप्रेशन को बंद कर दूँ ना, हाँ जी, तीरहा तब भी पिंड हमें अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन हमें लाउडनेस और अच्छी लेनी है, तो इसलिए हमने और फिर कटौती करना चालू किया है। हम्म। तो समझा। बाकी बाकी देखो, तो तुम यहाँ पर भी लिमिटर लगा दोगे ना तब भी तुम्हारी आ जाएगी, मतलब। लेकिन और अच्छी लाउडनेस लेने के लिए मतलब ये डिसीजन लिया गया है। और ओके। यहाँ पर अभी क्या है कि मैंने ऑटोमेटिक गेन कंप्रेशन का यूज़ नहीं किया मैंने यहाँ पर, सॉरी, मेकअप गेन का ऑटोमेटिक का यूज़ नहीं किया है मैंने। मैंने यहाँ पर मैनुअली उसको देखा है, अब मैनुअली सेट किया 1.3 है। dB। हाँ, 1.5 और वन ये लोअर बैंड की है? केवल लोअर बैंड की है। ओके, अब जितना मिड हाई हमने में उसकी बॉडी और बेस की बॉडी को काटा ना, यहाँ से बढ़ाया। हाँ, वो सुनते हुए बढ़ाते हैं। मतलब इसको क्या है, हमको ओके। साइलेंट कर दिया, मतलब बंद कर दिया फिर ऑन कर दिया, ये सुनते हुए ओवरऑल ऑन है अच्छा अब। सर, मीटर्स मीटर्स देख के भी हम ये वॉल्यूम बढ़ाने वाला डिसीजन ले सकते हैं ना? मल्टी बैंड में तुमको मीटर्स का नहीं समझ में आएगा। देखो, मल्टी बैंड में तुमको मीटर्स दिखाएगा ही नहीं, वो जी, जब हम सिंगल बैंड। सोलो कर रहे हैं एक बैंड को। देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, सोलो कर लिया है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ, ये तो आ रहा है, ये वाला इनपुट है ना, ये तो मल्टी बैंड इनपुट आ रहा है, है, मल्टी हाँ। मतलब है। और ये वाला तो सोलो बैंड का और है, तो ये फिर आउटपुट। हाँ, ये सोलो का है, तो तुम डिसीजन ले ही नहीं सकते। डिसीजन तुम तब ले सकते हो कि जब यहाँ पर तुमको सोलो दिखे और यहाँ पर भी सोलो दिखे। समझ रहे हो, लो बैंड ओके, दिखे मतलब। ओके, 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 यहाँ पर ओके, तो ओके। सारे बैंड दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें अच्छा, मतलब सिंगल। सोलो करने के बाद भी सभी दिखाता है वो? हाँ, तो सोलो कर दिया तो यहाँ पर तो इनपुट वाला तो वही है, सारे बैंड आ रहे हैं। ये क्या ये मसला है यार, जब ये सोलो कर दिया फिर उसी का वो दिखाना चाहिए था। वो तो यहाँ से इनपुट जो आ रहा है ना, इसमें यहाँ से अंदर चले वो दिखा रहा है, ये वो नहीं दिखा रहा कि यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है। बड़ा हरामी है ये। तो ये है। बाकी कंप्रेशन के अंदर जो आ रहा है वो, अगर तुमको डिसीजन लेना है ना अब, तो वो सुनते हुए हाँ लेना जी। पड़ता है। अब जैसे मैं ये लेता तीरहा हूँ, ये सुना, पिंडरां वाले फिर यूँ बंद दे करके देखा, फिर यूँ ना ऑन करके चल देखा, होने फिर मैंने ना बढ़ा दिया। ठल अब जैसे मैं इसको 0 कर देता हूँ अभी। तो ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा ना फिर तो, बहुत ध्यान से, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। अब जैसे ये सुना तीरहा ना, अब तुम देखो बेस कम हो पिंडरां गया, वाले दे हाँ ना जी, चल होने और अगर हो गया, हो गया। 1.3 करूँ, तीरहा
ਤੀਰਹਾ ਪਿੰਡਰਾਂ और इसको बाईपास करता हूँ वाले ना चल होने ना ठल होने तो अगेन तुमको लाउडनेस दिखाई देगी अब, है ना। दिखाई दे लेकिन रही है वो वाकई। जो लेवल है ना वो उतना ही दिखाई देगा, लेकिन लाउडनेस आएगी ना वो आएगी। तो वो है काम में। अब इसमें भी मैंने सभी बैंड्स में ऐसा ही काम किया हुआ है, कंप्रेशन ही किया हुआ है। तुम चाहो तो ओके और बेहतर करने के लिए लिमिटर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैंने लिमिटर का बाद में यूज़ किया है। तुम चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन पहले भी इसमें भी कर सकते हो। मतलब बाद तुम में लिमिटर, वो जब हम मैक्सिमाइजर, मैक्सिमाइजर लगा रहे हाँ हैं ना, तो हाँ वो भी एक ओके टाइप का लिमिटर है। लेकिन तुम चाहो तो इसमें भी लिमिटर का यूज़ कर सकते हो और डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैंने वो नहीं किया है। ठीक है। ओके। अब हम एक्साइटर पर आते हैं। आगे एक्साइटर पे। तो एक्साइटर का देखो ना, तो मैंने यहाँ पर एक तो लो और एक हाई बैंड का एक रेंज बनाई है। तो हाँ मैंने जी। इसको लिया 160 से 6K तक का मैंने रेंज लिया है। इसमें ही मैंने अप्लाई किया हुआ है, एनालॉग फ्लेवर डाला हुआ है। तो बाकी देखो तो कुछ अच्छा सर, अप्लाई ये नहीं जो है। आपने बैंड्स बना रखे हैं ना, हम्म तो ये जो लो बैंड आपने लिया हुआ है, हम्म ये कहाँ तक ले रखा है? 170 तक। हाँ 170 तक। और जो पीछे हमने हम्म मल्टी बैंड में लिया 6K था, 6K 6000। जो जो मल्टी बैंड कंप्रेसर में हमने हम्म लो बैंड का लिया था, हम्म तो उससे डिफरेंट रेंज हाँ सेलेक्ट किया हमने इस बार। हाँ, ये तो क्या है कि ये सुनते हुए रेंज सेलेक्ट करिए। पहले जैसे ये ऐसे कर दिया पीछे, यूं है ना, ये पहले ऐसे कर लिए, ठीक है। उसके हाँ बाद जी। ये एनालॉग वाला अप्लाई कर लिया। अब इससे क्या है कि बेस भी, फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब होती है जब सैचुरेशन अप्लाई करते हैं ना। तो फिर हाँ मैंने जी। आगे पीछे उनको किया कि कितना मेरे को सेट करना पड़ रहा है। तो 170 पे मेरे को सही लग रहा था। अच्छा, तो 170 तक फिर आपने ये सोच के डिसीजन नहीं लिया उसका कि यहाँ तक लो बैंड है? नहीं, ये बेस फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सैचुरेशन हम्म, अप्लाई करेंगे तो बेस पर भी अप्लाई हो रहा था। तो बिल्कुल ये एक समझ तरीके गया। से बेस को हटाने के लिए, बेस डिस्टर्ब नहीं हो, ओके। क्योंकि बेस हमने सेट कर लिया है पूरा, हाँ जी। है ना। तो अभी तुम अब बेस में सैचुरेशन अप्लाई करोगे तो फिर वो बेस दोबारा और बढ़ जाएगा वहाँ पर, साउंड दोबारा बेस पर। बढ़ेगा। तो हमें वो नहीं करना। बीच में हल्का फुल्का, जैसे चीनी बिस्कुट पर डालते हैं ना, हल्की हल्की चीनी सी, हाँ वो जी। ये है एक तरीके से। इमेजर पे आ जाते हैं अब हम, है ना। अब मैंने तुमको बोला था ना कि हम इमेजर में सेट हाँ। करना है हमें। अब लो बैंड को हाँ देखो जी। तुम, -50 किया हुआ है, देखो। बाकी का आपने 50 क्यों छोड़ा? हम्म बाकी का 50 क्यों छोड़ दिया? ये तो हमें टोटली मोनो में चाहिए होता है ना। तो अब आ ही नहीं रहा, देखो तुम +1 पे चला गया ना। ओके, अगर हम इसे टोटली कर भी देते हैं तो भी कोई कोई फर्क नहीं फर्क ही आने नहीं वाला। पड़ेगा, हाँ। सही। तो देखो +1 पे आ रहा है, तो है ही साउंड पूरा मोनो, है ना। हम्म। अब आते हैं इस पर। ਤੀਰਹਾ ਪਿੰਡਰਾਂ इसकी ये वाला जो जैसा, रेंज है ना, ये बॉक्सी रेंज वाली है, हाँ बॉक्सी जी, यहाँ रेंज आपने वाला। 4 बैंड्स बना रखे हैं। हाँ। ओके। अब ये वाली रेंज है ना, ये बॉक्सीनेस वाली है। अगर तुम्हारी इसकी स्टीरियो विड्थ ज़्यादा है ना, तो तुम्हारा साउंड है ना, सॉन्ग का वो क्लैरिटी कम हो जाएगी उसकी। तो तुम देखो तो ओके, इसकी ये रेंज कौन सी है? वही 250-300 से 1000 तक की आती है ना। 1000 तक? ओके। हाँ इसको थोड़ा कम ही रखना है ना, यानी कि हाँ कम हाँ वाइड। हाँ। तो अभी तुम देखो तो ਤੀਰਹਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲ इसकी रेंज देखो, ਤੀਰਹਾ ਪਿੰਡਰਾਂ +1 के आसपास ही है हाँ जी। ਨਾ ਚੱਲ है ना। अब हम आते हैं हम्म। इस पर। अगर इसकी +1 के आसपास ना होती हम्म तो हम उसको कम करते हैं ना, हम्म विड्थ को। हम्म ओके। हाँ, फिर कम करते, लेकिन इसकी इतनी है। अब इसकी देखो तुम, अब इसकी इतनी आ रही है, लेकिन ये कभी कभी यहाँ पर पहुँच रही है 0 के आसपास तक, है ना। हाँ जी। तो इसकी मैंने इतनी छोड़ी है। और इस पर आते हैं, है ना। तो ये देखो, हम्म। हम्म। ये कभी कभी 0 से नीचे आ रही है, लेकिन अधिकतर टाइम ये ऊपर ही है, देखो, है ना। हाँ जी। तो इतना तो चलता है, ये ना के बराबर है। अच्छा सर, जैसे लो को हमने बिल्कुल ही मोनो रखना है ना, पहले दिन हम्म से क्लियर है वो तो। हाँ और इसके आगे जो 1000 तक आ रहा है हमारा, ये हम्म 200-250 से, उसको हम्म कम रखना है। करेक्ट। और उसके आगे वाली जो रेंज है 6000 से पीछे, हम्म 1000 से ऊपर, है ना, हम्म। उसको थोड़ा मीडियम रखना है, राइट? हाँ, मतलब खुलता रहना चाहिए। हाइस तुम्हारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वरना तुम्हारा ओके। मतलब ये रिलेटिव है पोजीशन जैसे सारी। जैसे हम लो से हाई तक जा रहे हैं, वैसे वैसे वो खुलना चाहिए हाँ, अब जैसे तुमको हमें। ये जो डायग्राम है ना, वो कुछ इस तरीके का ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ही आना चाहिए तुम्हारा। अब समझा वो समझा। एक्सेप्शन हो सकता है कहीं तुम्हारी, मतलब, लेकिन वो अगेन तुम्हारी मिक्सिंग की गलती होगी अगर डायग्राम ऐसा नहीं आ रहा है तो अच्छा तुम्हारा। सर, एक्साइटर वाले पार्ट में चलना एक बार हम्म पीछे। और यहाँ पे आपने मिड रेंज में एनालॉग लिया है। और ये भी जो डिसीजन है ना, अलग अलग हाँ जी, यही। सैचुरेशन का, हाँ जी। ये तुम्हें हाँ सुन के ये। लेना होता है।
हाँ, यही डिसीजन मुझे जानना है कि ये आपने कैसे लिया। देखो यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए थी मेरे को, एनालॉग। अब इन सभी का जो है ना फ्लेवर अलग अलग होता है। मतलब हाँ इसमें जी। तुम एक तो जैसे एक तो रसना है, एक कोको कोला है ना। मतलब हम तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी सोच टेस्ट के सकते हैं इस हिसाब चीज से है, को। क्योंकि इसका कोई ओके। फंडामेंटल रूल नहीं है कि तुमको एनालॉग। हम्म। अब मेरे को एनालॉग का, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को लाउडनेस बहुत ज़्यादा लेनी है तब मैं यहाँ पर हाँ जी। ट्यूब पर भी चला जाता हूँ, है ना, वार्म पर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को लाउडनेस बहुत कम लेनी थी ना के बराबर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायनेमिक रेंज पर बहुत वर्क कर लिया है। अच्छा, मतलब ये वाले डिसीजन हमने जो यहाँ पे लेने हैं सैचुरेशन के, ये हाँ, किसी जॉनर वाइज नहीं लेने होते। नहीं वो सुनने के हिसाब से लेने होते हैं। तुम सारे जो ओके। इनको सेलेक्ट करके सुनो, है ना। हम्म। तो अब जैसे एनालॉग वाला है ना, ये बहुत लाइट सेचुरेशन होता है, ओके। तो मतलब क्लैरिटी भी बनी रहती है। और देखो तो इसमें भी मैंने अमाउंट है वो बहुत कम लिया हुआ है, तो इसमें भी मिक्सिंग तुम कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ट्यूब में ले हम्म। जाके, ट्यूब में लाउडनेस हम्म। अच्छी और ज़्यादा मिलती है, तो उसमें भी तुम मिक्स कर सकते हो। तो ये सुनने के ऊपर डिपेंड सही। करता है कैसा है। तो हम्म। हल्का सा मैंने डाला है, देखा जाए तो सेट एक्साइटर देखो ना, तीरहा पिंड तो ये दिख रहा है ना, हल्का सा लेवल बढ़ रहा है हाँ बस जी। इसका यहाँ पर। तीरहा पिंड ये दिख रहा है यहाँ पर लेवल, है ना, ये हल्का सा बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा। अब हम विंटेज लिमिटर पे आते हैं। विंटेज ये। लिमिटर भी एक तरीके का हाँ जी। सेचुरेशन डाल रहा है, ये ध्यान रखना। अच्छा सर, हम्म यहाँ पे ये सीलिंग 6 dB पे सेट है। बताता हूँ क्यों। देखो मैं एक बार ये बताता हूँ। अभी लिमिटर है ना, ये मैंने -6 dB पर सेट किया हुआ है सीलिंग, ठीक है। हाँ जी। तो ये -6 dB का मैक्सिमम आउटपुट निकालेगा। और थ्रेशोल्ड मैंने हम्म। सेट करी हुई है वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग सुन के। और यहाँ पर 3 मोड अच्छा, हैं। लिमिटर में थ्रेशोल्ड का क्या काम है यार, ये क्या चीज़ है? लिमिटर में थ्रेशोल्ड वही, जैसे उससे नीचे लिमिटर काम करने लग जाता है, ये समझ लो। ओके। मतलब इसका भी यही मसला है। मैं तुमको एक बार करके बताऊँ तुमको। मैं इसको हटा देता हूँ मैक्सिमाइजर में। अरे यार, लेकिन मेरे को दोबारा प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार लिमिटर को ओपन कर लेता हूँ, चलो। ये क्या, स्टेबलाइजर का ओपन कर लिया। स्टेबलाइजर भी नई चीज़ है, लिमिटर लिमिटर किसी और लिमिटर वीडियो में लिमिटर बात लिमिटर करेंगे लिमिटर। इसके बारे में। तो हाँ, देखो ये मैं क्या रहा। करता हूँ हाँ कि जी। मैं यहाँ पर 3 मोड है ना। अगेन एनालॉग में हल्का सा सेचुरेशन, ट्यूब में हाँ जी। ज़्यादा और मॉडर्न में कम, है ना। हाँ जी। तो वो तुमको तीनों में से कोई सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, सेलेक्ट करना है ना, हम्म। फ्लेवर। ठीक है। तो क्योंकि हम्म। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्साइटर में लिया हुआ एनालॉग, तो मैं अभी यहाँ पर मॉडर्न को ले रहा हूँ, ठीक है। ओके। फिर मैं क्या करता हूँ, ये इक्वल वाला पार्ट है ना, इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा? तो ये थ्रेशोल्ड और ये सीलिंग है ना, इनको एक साथ मूव करेगा, ओके। है ना। तो अब इसको तीरहा नीचे पिंड करते हुए चलते हैं। वाले दे देखो ना ऊपर चल गेन होने रिडक्शन ना दिखने लग गया तुम्हें। ठल होने हम्म। असी तीरहा पिंड तो अभी क्या हो रहा है, बस गेन रिडक्शन ही हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल। सीलिंग साथ में है ना, तो लेवल साथ नहीं में बढ़ रहा, गेन नहीं रिडक्शन हो बढ़ रहा है रहा। बस। बिल्कुल। तीरहा पिंड वाले दे ना चल तो तुम यहाँ होने पर अभी सुन सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। विंटेज लिमिटर को बंद करके सुन लो और चालू करके सुन लो कि ट्रांजिएंट को फर्क तो नहीं पड़ रहा, तीरहा पिंड वाले दे ना चल होने है ना ना। इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 1 dB अब के लगभग गेन हाँ रिडक्शन जा रहा है। 1 dB के थोड़ा सा पार है। तीरहा पिंड -5 तक पहुँच रहा वाले है, दे देखो देख लो, ना चल होने -5 तक पहुँच रहा है कहीं कहीं, है ना। तो वो कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, इसमें हाँ लिमिटर जी। में। तो ये जो देख रहे हो ना, तीरहा पिंड मतलब सर तुम्हें ये 5 माइनस, पे कहाँ? 5 पे देखो कहाँ जा रहा ऊपर है से यार? दिख रहा है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये बहुत जल्दी जल्दी दिखता है। तो ओके देखोगे ओके ना ओके, तो मैं इसी को ओवरऑल तो, देख रहा हूँ। हाँ ओवरऑल जो आ रहा है ना हाँ ये तो जी। इतना ही है, एवरेज देखा जाए ना तो इतना ही आ रहा है। अच्छा, लेकिन आप कहाँ देख रहे हो? जो ऊपर की ओके ओर ओके, जा रहा वो है ऊपर वाले मीटर में, ठीक है ठीक है। तीरहा पिंड है ना, तो ऊपर -5 भी दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो एक एवरेज के हिसाब से दिख रहा है। तो हाँ इतना जी। तुम्हारा आ रहा है, तो वो सही है। देखा जाए ना तो -1 2 तो देखा हमें जाए। इनमें से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? देखो तुम्हें इसको देनी है गेन रिडक्शन, इसको यहाँ पर जो दिखता है नहीं, जो तुमको। मीटर की बात कर रहा हूँ, जो हम गेन रिडक्शन देख रहे हैं ना। उसमें तुम्हारी कुछ भी आ सकती है, लेकिन तुमको यहाँ पर परमानेंट नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, ये ध्यान रखो। ओके 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 ओके। तीरहा पिंड देखो, वाले दे है ना, ना चल ये यूँ हाँ नहीं जी। आनी चाहिए, तीरहा पिंड ये वाले नहीं आनी दे चाहिए तुम्हारी, हम्म। ठीक है। तो ये देखो, तीरहा पिंड वाले दे ना चल होने ठीक है। अब मैं हाँ इसको जी। डिसेबल कर देता हूँ बराबर वाले को। अब मैं इसको -6 पर सेट कर देता हूँ, अच्छा, तो इससे। ये क्यों किया फिर आपने पहले दोनों को एक साथ? हाँ वो तो इसलिए कि कंपैरिजन करके सुन सकें, इसको बंद चालू करके। अभी देखो अभी लेवल बढ़ गया है, -6 की सीलिंग बन गई है ना। हाँ जी। तीरहा पिंड अब तुम इसको अगर डिसेबल करोगे तो तुम कंपैरिजन नहीं कर पाओगे ना साउंड में। हम्म।
तो इसलिए मैंने कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अटैक और रिलीज का एक कॉम्बिनेशन है ना। तो करेक्टर। हाँ, तो इसको तुम कैरेक्टर को सेट करके देख लो, और ये भी अगेन तुमको -13 पे करके ही सेट करके देखना है। ਤੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ तो ये तुमको ऐसे सेट करके देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद -6 कर दिया मैंने, ठीक है। ये एक बार मैंने लिमिटर किया है अब इसमें। काफी और यूनिक सा लिमिटर है यार इसका ये। ये विंटेज लिमिटर है इसका। इसमें सेचुरेशन हल्का सा मिलता है। उसके बाद आते हैं हम मैक्सिमाइजर पर। इसमें भी ये भी सेम ही है। इन दोनों को तुम सेट कर लो यूं, और इसको भी सेट हाँ करो। जी। ਤੀਰ ਹਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ मैं एक बार अपना सेट कर लेता हूँ वो पुरानी वैल्यू पे, जो मेरे वो थे ना पहले अच्छा सर, वाले। मैक्सिमाइजर में हमने इन दोनों को एक साथ में जोड़ के कैसे करना है, इन दोनों को एक एक साथ मिनट में में क्यों जोड़ना बताता है? हूँ। पहले एक बार मैं मैक्सिमाइजर को ओपन कर लेता हूँ, हाँ जी। जो मेरी पुरानी सेटिंग थी ना उनको। तो देखो, ये मैंने मैक्सिमाइजर ओपन कर लिया है। तो वही इन दोनों को सेट जैसे मैंने लिमिटर में किया है, वैसे तुमको इसमें सेट करना है। और ये कैरेक्टर वाली नॉब ये रही यहाँ लिमिटर पर। में हम हम्म, इन दोनों को जोड़ के ये देख रहे हैं कि हमारा ट्रांजिएंट कहीं कट वट रहा है या नहीं, है ना, हाँ, बाईपास करके। साउंड को सुन के देखो, हाँ है जी। ना, कि और तुमको। यहाँ पे भी सेम चीज देखनी है। हाँ, यहाँ पर भी सेम। ओके। अब यहाँ पर तुम्हारी क्या है, थ्रेशोल्ड पहले तुमने -6 करी थी, तो यहाँ पर -6 के आसपास तो तुम्हारा आ ही रहा है। अब हाँ थोड़ा सा जी। -6 से -7 के बीच में चल के देख लो कि तुम और कितना डायनेमिक रेंज को कंट्रोल कर सकते हो। हम्म। तो वो है। तो उसके बाद सीलिंग बढ़ा लो। फिर -1। अब देखो, मेरी सीलिंग -1 पे है, तुम -0.3 रखते हो तब भी तुम्हारी वो नहीं आती है LUFS। हम्म। सही है। मेरी तो -1 पर है। मेरी तो और भी, अब तुम यूँ कहोगे -1 क्यों रखता हूँ, मैं तो और अच्छी LUFS ले सकता हूँ हाँ जी। -0.3 पर, है। बिल्कुल। तो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि जब हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, हाँ जी। तो डायनेमिक रेंज, अब सॉरी, सीलिंग अगर तुम्हारी कम है ना, तो डिस्टॉर्शन बन सकता है लोअर फॉर्मेट में जाने पे तुम्हारा। हम्म। तो इसलिए मैं -1 रखता हूँ। तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है -1। ओके, ये यहाँ पे फिक्स सीलिंग रहती है आपके मास्टर्स की? हाँ, पहले मेरी -0.3 रहती थी, लेकिन जब मास्टरिंग में मेरी LUFS और अच्छी आने लग गई ना, तो मैंने फिर ये -1 पर कर दिया। क्योंकि यार LUFS को बढ़ाना कोई वो नहीं है, मतलब मेरे लिए, मतलब वो बढ़ाना है ना, डायनेमिक रेंज कंट्रोल कर बहुत बढ़ा कंप्रेसर। चुके हैं आप तो यार, हाँ, कंप्रेसर ये कर तक कर। पहुंच गए। हाँ, कंप्रेसर का यूज़ कर करके तुम अच्छा पहुंच जाओगे, है ना। मेन हम्म। बात है कि तुमको तुम्हारा डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए साउंड में। बिल्कुल। तो वो है। अब यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए हैं, तो तुम उनको सुन के भी देख सकते हो कि मैंने अभी IRC सेकंड, तो इंटेलिजेंट रिलीज कंट्रोल है, मतलब रिलीज की वैल्यू है ना यहाँ पर हाँ जी। चेंज होती है। इनकी लॉगरिदम वैल्यू बनी हुई है, मतलब लॉजिकल हम्म। वैल्यू है, लॉगरिदम क्या। तो ये लॉजिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग है। इसमें अलग अलग इन्होंने रिलीज की वैल्यू निकाली हुई है ना। ऑटोमेटिक हम्म। रिलीज होता है ना, वो कैसे कंट्रोल हाँ करना है, जी। हाँ जी। तो वो निकाला हुआ है। बाकी तुम इनको सेट कर लो। यहाँ पर अभी सॉफ्ट क्लिप हो रहा है, तो हल्का सा अगर कोई साउंड है जो डिस्टॉर्शन आ रहा होता है, उसको सॉफ्ट क्लिप कर सकते हो तुम यहाँ हम्म। पर, है ना। मतलब क्लिपिंग आ रही होती है, डिस्टॉर्शन का कहूँ क्लिपिंग हाँ कहूँगा। जी। तो क्लिपिंग आ रही होती है। ये ट्रांजिएंट एम्फेसिस है। तो अगर जैसे यहाँ पर क्या है कि कंप्रेशन लिमिटिंग हम करते हैं, तो ये ट्रांजिएंट में थोड़ा सा प्रिजर्व कर लेता है उनको, बस ये है। स्टीरियो इंडिपेंडेंस है उसमें, स्टीरियो ट्रांजिएंट और सस्टेन, इनको तुमको मतलब ये है कि थोड़ा सुनते सुनते सेट करना पड़ता है। हम्म। तो बाकी तुम देखो तो बढ़िया। ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ की 84 तो ये तुम्हारी मतलब देखा जाए ना, तो ये ओवरऑल एक जैसा साउंड करता हुआ सॉन्ग पूरा बन जाता है। अब इसमें तुमने क्या कर रखा है, हम्म। मल्टी बैंड कंप्रेशन कर रखा है, तो बेस भी तुम्हारा बंधा हुआ है, सारी चीज़ें तुम्हारी बंधी हुई सारे, हैं। हाँ, काफी टाइट है लो एंड। हाँ, तो सारी चीज़ें टाइट आ जाती हैं पूरी कंप्लीटली इसमें। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैं पूरा करता हूँ, सारे साउंड को देख लेता हूँ। हालांकि पता है, मिक्सिंग मास्टरिंग एक सेशन का डिसीजन नहीं होता है। हम्म। इवन मुझसे वाकई। कई बार क्या होता है कि मुझसे अभी प्लगइन भी है ना, वो अभी एक मैंने तुमको आउटपुट भेजा था ना, उसमें क्या हाँ गड़बड़ जी। हो गई थी। मैं बताता हूँ कि ये सारे अभी तुम देख रहे हो, हाँ जी। ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ये गी 2 लाइनें दिख रही हैं तुमको, हाँ जी। ये 2 लाइनें मतलब स्टीरियो में है। तो मुझसे क्या हो गया था, मैंने ग्रुप था ना वो मोनो वाला कर दिया था, जैसे मोनो स्टीरियो में आउट डाल है ना। दिया। तो मेरा, सॉरी, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन थी ना, वो मोनो आ गई थी यूँ। ओके। तो फिर क्या है कि वो अब जैसे ऐड करूँगा,
तो ये मोनो आ गया। अब एक लाइन आएगी, अब देखो तभी यहाँ। तभी वोकल क्लैश कर रही थी ना वो हाँ, तो उसमें क्या है, मोनो हो बेस के गया था साथ। मुझसे। अब जैसे मैंने हम्म, मोनो कर दिया ना, जैसे किक जा रहा है अभी केवल ग्रुप 3 में देखना, तो मोनो हो गया है किक, हाँ जी, ਕੌਮ ਦੇ है ਹੀ ना। तो हाँ ये जी। गड़बड़ हो गई थी, अब मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो ये दिक्कत आ गई थी। कई बार पता है ये ऐसी अनदेखी गलतियां और हो जाती हैं। अब जैसे मैंने नहीं इसमें सर, भी डाल किक तो हमारा वैसे भी यार मोनो में रहता है ना, लेकिन लेकिन वो उसमें क्या था कि वोकल भी तो चला गया था यार गलती से, मतलब उस हाँ ग्रुप में। हाँ। तो ये दिक्कत हो गई थी, तो ऐसे कभी कभार काफी मेरे से मैंने भी आउटपुट सुन के मुझे लगा यार, हम्म, सर ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं कई बार कि क्या जल्दी जल्दी वोकल में हो फट जाती रही है। है। हाँ, जल्दी जल्दी में आ जाते हैं ये डिसीजन कि मतलब गलती। अब मेरे को फिर पता है वो देखा तो, और ये पता है देखने में एक जैसी लगती हैं, दोनों लाइनें नहीं आ रही हैं, एक लाइन आ रही है, दो लाइन वो तो हटा दी है मैंने अभी, लेकिन देखने में मोनो और वो मतलब प्ले करोगे तब तो दिखती हैं, लेकिन एक जैसी दिखती हैं जनरली, मतलब। तो फिर मैंने देखा कि यार हम्म। ये मोनो कैसे जा रहे हैं सारे, मतलब। अच्छा सर, इसको आप मतलब कलर वगैरह करके क्यों नहीं रखते इसके मिक्सर को? इसका ऑटोमेटिक ही कलर हो जाता है इसका। यार फिर भी कुछ इतना क्लियर नहीं दिखाई देता ना, नीचे ही देखना पड़ता है हर चीज के लिए। हाँ, मेरे को इसकी आदत पड़ गई है, हालांकि इसमें प्रीफरेंस में जाके कलर का ऑप्शन आता है। कहाँ गया कलर का ऑप्शन, मेरे को अभी देखना पड़ेगा, मैंने पूरा मैनुअल पढ़ा है इसका। तो उसमें अभी मैंने ऑटोमेटिक सेट कर रखा है, तो मेरे को अभी वो कलर दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ कलर का ऑप्शन है, मैंने ऑटोमेटिक सेट कर रखा है। तुम चाहो हम्म। तो कलर सेट कर सकते हो इनके, यूँ सेलेक्ट करके। अरे यार, नीचे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, यूँ यूँ और सेलेक्ट यहाँ करके। हमें ये जो इफेक्ट लगाने के जो हम्म ट्रैक्स मिल रहे हैं यहाँ पे, हम्म एक ट्रैक में हम कितने इफेक्ट लगा सकते हैं? जरा खोलना वो मिक्स कंसोल। मिक्स कंसोल ओपन हाँ करता हूँ। जी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे काफी है इसमें यार। गिनती भी तो लिखी आ रही है, मैं क्यों बार बार देख पा रहा हूँ। और इसमें हाँ। पता है ग्रीन लाइन आ बहुत। रही है ना, उसका हाँ क्या जी। मतलब है कि प्री फेडर और पोस्ट फेडर। ये वाली तो प्री है, मतलब फेडर से पहले इफेक्ट लगाने होते हैं ना, कि एफएल में हाँ नहीं जी। मिलते हमें हाँ जी। ऑप्शन। और एक है फेडर के बाद में, जैसे लिमिटर होता है ना, हम उसको जनरली फेडर के बाद में लगाते हैं, हाँ जी। तो जिससे फेडर का इफेक्ट नहीं पड़े उस पर। ओके, अगर मान लो कि हमने प्री जो प्लगइन लगा दिए पहले, हम्म उसके बाद हमें पोस्ट वाला कोई प्लगइन लगाना है, तो हमें काफी जगह छोड़ के नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, अरे नहीं, काफी जगह छोड़ के क्यों, इसको लाइन को, ग्रीन वाली लाइन को ऊपर कर दो। अच्छा अच्छा, ये ऊपर हम्म, नीचे हो जाती है। हाँ यार, ये ओके। बहुत एडवांस है, कभी अपन पता है इसके क्यूबेस के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने हम्म। जब इसका मैनुअल पढ़ा ना, तब मेरे को लगा कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। रखते हैं इसका भी सेशन किस दिन, 11:45 हो हाँ रहे हैं अब तो रात के। हाँ, तो कैसा लगा जीपी सेशन? बहुत बढ़िया था यार, काफी डिटेल में चीजें समझ में आई है ना। और ज्यादा हाँ इशू जो कंप्रेशन का रहता है ना, हाँ। EQ का तो हम चलो कैसे भी डिसीजन ले ही लेते हैं सुन के, है ना, क्लैशिंग वगैरह का पता चलने लगता है कि कहाँ पे मास्किंग हो रही है। हम्म ये थोड़ा कंप्रेशन का था मुझे डाउट, हम्म और ये काफी अच्छी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं। बढ़िया था। ठीक है, अब आगे मेहनत करना और मेरे को आउटपुट सुनाना, है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया यार, लास्ट चीज़ हाँ यार, जी। कि क्या होता है कि एक इसमें ये डीथरिंग और करनी पड़ती है हमको, हाँ जी। जब हम, क्योंकि हमारे सॉन्ग में हमने जो रेजोल्यूशन यूज़ किया है ना, वो हाँ अगर जी। ज़्यादा के, और अगर हम लोअर रेजोल्यूशन में जैसे 16 बिट में कर रहे हैं और 24 बिट की हमने फाइल जो हम्म। यूज़ करी हुई हैं, वोकल हम्म। रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो हमको डीथरिंग को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये मैंने करा ओके, हुआ है। मास्टरिंग और के टाइम पे है ना। हाँ। मास्टरिंग में सबसे लास्ट यही होना चाहिए मॉड्यूल हाँ, हमारा। FL में तो ये जब वो एक्सपोर्ट के मास्टरिंग की टाइम एक में। वीडियो खुलती है ना, हम्म एक्सपोर्ट की, तो वहां पे ऑप्शन देता ही है। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसमें क्यूबेस में हमको इनका प्लगइन आता है, हमको वो ओपन करना पड़ता है। तो ये है। और बाकी इसमें पता है क्यूबेस में सबसे बढ़िया बात क्या है, कि इसमें हम मल्टी में, कि बताओ यार, वीडियो ख़त्म करने जा रहे थे, दोबारा एक टॉपिक लेके बैठ गए। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर हम जैसे टैग्स होते हैं ना, जैसे मैं तुम्हारा टैग्स है वो डाल सकता हूँ सारे, है ना, हाँ। ये अरे फंक्शन है। हाँ हाँ, मेरे दिमाग में थी ये चीज। हम्म जब मैंने ये गाना अपना प्ले किया ना मोबाइल पे, हाँ तो वहां पे हाँ ऑलरेडी सब कुछ अरेंज लिखा आ रहा था, मैंने पूछना था आपसे ये। हाँ। तो ये टैग्स हैं, इसको मैं डाल सकता हूँ, ये क्यूबिस के अंदर फंक्शन है। और इवन पता है सबसे बढ़िया बात क्या है, कि मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट क्यू कर सकता हूँ। जैसे मेरे को अभी यहाँ पर स्टीरियो आउटपुट निकालना है, एक तो मैंने ऐड कर दिया, तो एक अभी स्टीरियो हाँ जी। आउटपुट MP3 में आ गया, ठीक है। हाँ और जी। एक मेरे को वेव में आउटपुट निकालना है, तो मैंने ऐड कर दिया, है ना, और ऐड क्यू ओके। कर दिया। इसके बाद मेरे को स्टैम्प्स निकालनी है एक साथ, है ना।
हाँ तो जी, मल्टीपल पर जाके मैंने मतलब मल्टीपल पर जाके जो भी मेरे को स्टैम्प्स निकालनी है ना वो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और उसके बाद काफी ऐड, ज्यादा कंट्रोल है यार हाँ इसमें तो। हाँ, उसके बाद फिर मैंने ऐड क्यू कर दिया अच्छा, इसमें। अब यहाँ पे ये एक वेव फाइल भी निकालेगा, एक MP3 भी निकालेगा हाँ फाइनल, और उसकी स्टैम्प्स भी निकालेगा। हाँ, इसमें अभी लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बढ़िया। कि प्लीज़ चेंज योर नेमिंग स्कीम यूनिक्स पर फाइल सेशन। तो मैंने अभी हम्म नेमिंग स्कीम है ना वो गड़बड़ कर रखी है इसमें। तो हम्म, सेटिंग पर जाता हूँ अगेन, तो यहाँ पर मैंने ये नेम कर देता हूँ इसे, ये मैंने गड़बड़ कर रखी है नेमिंग इस, तो डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ अभी इसकी। ओके। तो ये मतलब इस तरीके से अभी मैंने नेमिंग स्कीम चेंज करी हुई थी अपनी, तो ये दिक्कत आ रही है। ये अभी भी दिखा बाकी रहा है। नेम और प्रोजेक्ट नेम हम्म, कर चैनल नेम कर देता हूँ। आ गया आ गया। तो ये नीचे एग्जांपल दिखा रहा हाँ है जी। ना। और चैनल टाइप, चैनल नंबर भी दे सकते हैं हम। चैनल नंबर क्या है अब देखते हैं, अब आना चाहिए, ये आ गया देखो। आ गया आ गया आ तो गया। ये तुम्हारी क्या स्टैम्प्स है ना, बात है। उनको फोल्डर के साथ सब चीज़ें अरेंज करके निकाल देगी। अब तुम स्टार्ट करोगे ना तो सोचो कि हाँ जी, सारे आउटपुट तुम्हारे निकाल देगा एक साथ। एक ही साथ में है ना। हाँ, इवन कराओके की भी तुम निकाल सकते हो एक साथ ही, मतलब अभी ओह, जैसे अच्छा ये ऑप्शन भी है। मतलब उसके लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, दिमाग ये लगाना पड़ता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट को एक ग्रुप में डाल दो, ठीक है। हाँ जी। और वोकल को एक अलग ग्रुप में डाल दो, ठीक है। वोकल को हम्म। मतलब डायरेक्ट जाने दो, तो वो हाँ एक जी। ग्रुप में आ गए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी। तो उस ग्रुप का आउटपुट निकाल लो बस, मास्टर। अच्छा, इतना इतना तामझाम करने से अच्छा हम्म। हम डायरेक्ट उसको म्यूट कर सकते हैं ना, वोकल को। तो नहीं, एक ही बार में अभी तुम नहीं, उसमें क्या है कि अच्छा, जब हम एक ही बार में निकालेंगे एक ही सारे। बार में निकालना चाह रहे हो, अभी तो तुम फिर ओके दूसरा ओके टर्न हो ओके। गया तो अभी हाँ, है। फिर दूसरा हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए एक ही बार में अब तुमको क्या है, बस यहाँ पे स्टार्ट क्यू एक्सपोर्ट कर दोगे ना, तो ये तुम्हारे क्या बात सारे है। आउटपुट एक साथ निकाल देगा। और इवन अब हाय देखो हाय मेरे हाय हाय। मेरे बड़ा तरीके शातिर से, है ये क्यूबेस। हाँ, मेरे तरीके से तुम कराओके भी निकाल लो। कराओके का तरीका कभी हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक ही बार में कैसे निकालना है। लेकिन तुम सोचो कि सारी फाइल अरेंज होके तुम्हारे सामने आ जाएंगी। ये हम्म। है, मेरे को इसका फंक्शन ये अच्छा लगता है। सही है यार। हाँ, तो बढ़िया चीज़ है। ये था हमारा और सेशन कुछ फाइनल अपना हो गया। रह तो नहीं रहा। कुछ भी नहीं नहीं, बचा है ना। बाकी अलग सेशन दोबारा कर लेंगे अपन। काफी लंबा सेशन चला गया अपन का ये वाला। कितने मिनट का हुआ ये। ये तो मेरे को दिख नहीं रहा अभी इसमें, तुम्हारे को दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे पता चलेगा। तो होपफुली जीपी मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई तुम्हें, है हाँ ना। जी सर, बहुत बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, है ना, दिल से धन्यवाद, वेलकम, शुक्रिया आपका। वेलकम। बहुत सारी चीजें थी यार जो क्लियर हुई हैं आज, है अभी ना। मैं भी पता है और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखने का ही वो यार, ताऊ में तुमको सीखना ही पड़ता है। पहले से मेरी बेहतर हो या आगे भी और बेहतर होगी, क्योंकि पढ़ना ही है, मतलब सीखते चलो बस, हाँ वही है। जी। तो म्यूज़िक में पूरा यही है, अगर सीखते चलो। मैं भी नए जॉनर्स पर करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मिलते हैं जीपी, है ना। हाँ और जी सर, अब सो ओके। जाओ, खाना नहीं खाया होगा तुमने तो अभी, है ना। नहीं, खा लिया खा लिया। अच्छा, चलो, हाँ। मिलते हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी ओके, सर। ओके सर। ओके, बाय।